हेलो। अब देखना आवाज आ रही है। अब चेक करना आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। आ गई। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया हो गया। ये कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, इतने में मेरा ऐसा लगता है कि हो गया काम। फिर बड़ी गड़बड़ हो गई। चलो ठीक है, बैटरी चेंज करने से हो गया। हाँ कोई बात नहीं। आ जाओ। चलो आज आगे बढ़ते हैं, ग्रुप में आगे बढ़ते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ नए टर्म्स जो है ना वो अब डालते हैं, कुछ नए शब्दों के साथ आते हैं। एक तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि सबसे पहले होता है ग्रुपोइड। ग्रुपोइड क्या होता है? आपके पास एक एरिक समुच्चय हो, एक आपके पास एरिक समुच्चय हो, नाम दे देता हूं जी, और एक संक्रिया हो जो उसके अवयवों पे करवाई जा सके। जो जी के अवयव हैं उन पे करवाई जा सके ऐसी एक संक्रिया हो, और वह नंबर एक संवर्त हो, मतलब क्लोज। नंबर दो थी साचर्यता। एसोसिएटिविटी। तीसरा था आपका तत्समक अवयव। अगला था प्रतिलोम अवयव। इन सबको मिला के ग्रुप बनता है। और एक लास्ट में और पढ़ा था हमने, क्रम विनिमेयता। अब हम थोड़े छोटे छोटे नाम भी रखेंगे। ग्रुप काफी बड़ा नाम हो जाता है, ग्रुप से भी कुछ छोटे नाम जो है वो हम और ऐड करेंगे। ग्रुप से कुछ छोटे नाम भी हम ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए, क्योंकि ग्रुप तो ये चार चीजें जब मिलती है तो ग्रुप बनता है। तो मान लो कोई ऐसा है, एरिक समुच्चय और संवर्त है, बस ये दो ही चीजें हैं। जब ये दो चीजें पूरी करेगा तो छोटे नाम जो है ना, छोटे पैकेट है ना, जैसे शैम्पू लेके आते हैं तो बड़ी बोतल भी आती है, छोटी बोतल भी आती है। तो थोड़ी छोटी छोटी बोतल्स बना लेते हैं। जैसे अगर आपके पास एरिक समुच्चय है और वो संवर्त भी है, एरिक समुच्चय भी है और संक्रिया संवर्त है, तो इसको ग्रुपोइड कहेंगे। इसे ग्रुपोइड कहेंगे। छोटे नाम, छोटे पैकेट बना रहे कि भी मान लो कोई है ना, ये दो ऐसे नहीं बोलना पड़े, एरिक समुच्चय प्लस द्विआधारी संक्रिया, सीधा बोलते ग्रुपोइड। तो ग्रुपोइड का मतलब समझ जाए ना कि एक एरिक समुच्चय है और एक बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब द्विचर या द्विआधारी संक्रिया यानी संवर्त है। तो इसको ऐसे समझे तो ग्रुपोइड बोल देंगे हम, छोटे नाम के तौर पे, छोटे पैकेट बना रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि अगर ये तीन बातें हो, आपके पास एरिक समुच्चय हो, संवर्त हो मतलब द्विआधारी संक्रिया हो, प्लस साचर्यता हो, अगर ये तीनों हो तो इन तीनों को पैक कर देते हैं और इनका नाम रख लेते हैं सामी समूह। इन तीन चीजों का नाम होगा सामी समूह, एक संवर्त और साचर्यता। जब तीनों होंगे तो इनका नाम रहेगा सेमी ग्रुप। रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ छोटे नाम रख रहा हूं इनके, ताकि पुकारने में आसानी हो। जब मैं बोलूं सेमी ग्रुप तो समझ जाना कि संवर्त, साचर्यता और एरिक समुच्चय, ये तीन चीजें आपके पास है ना। तब सोचो, हर बार गणित में यही रहता है कि आप चीजों को बड़े बड़े नामों से नहीं पुकारना चाहते। आप सारी चीजों को पैक करके पैकेट बना के एक नाम डाल देते हैं, ताकि उस एक नाम से पुकारा जा सके, उस एक नाम से पुकारा जा सके। तो सेमी ग्रुप का मतलब क्या होगा? एक एरिक समुच्चय, एक द्विआधारी संक्रिया जो साचर्य भी है, बस इसका नाम है सेमी ग्रुप। और फिर
अगर मान लो तत्समक अवयव हो, 4 चीजें हो, हाँ नहीं, नया बना सकते हैं आप लोग। आप लोग कोई ग्रुप बनाना चाहें तो आप अपना नया ग्रुप बना सकते हैं। एक मिनट।
चलो वापस आते हैं। ये हमारा हो गया मोनोइड। मोनोइड, मोनोइड का मतलब होगा समुच्चय, एरिक समुच्चय, संवर्त, एरिक समुच्चय, संवर्त, साचर्यता, तत्समक, इन सबको मिलाकर एक नाम दे दिया मोनोइड, और फिर ये ग्रुप हो ही जाएगा, है ना। सिर्फ याद रखिए पैकिंग कर रहे हैं हम लोग, टेंशन ये मत सोचिए ये क्या कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। ये 2 चीजें एक में पैक कर दी, ये 3 चीजें एक में पैक कर दी, 4 का पैकेट बना दिया, 5 का पैकेट बना दिया, पैकेट बना रहे हैं ताकि बोलने में आसानी हो। जब आपको 4 बातें बोलनी हो तो आप सीधा ग्रुप बोल देंगे तो ये चारों बातें उसमें आ जाएंगी। जब आप मोनोइड बोल देंगे तो ये तीनों बातें आ जाएंगी। जब आप सेमी ग्रुप बोल जाएंगे मतलब 2 बातें आ गई, और जब आप ग्रुपोइड बोल देंगे तो ये बातें आ गई। तो वो एक पैकिंग है, खाली बोलने में आसानी होती है इससे, है ना। इसमें क्या है कि आपको आसानी होती है, इस चीज में जल्दी हो जाती है कि आप लोग फटाफट बोल सको। ग्रुपोइड बोल दिया तब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि एक अरिक्त समुच्चय है, एक द्विआधारी संक्रिया है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ग्रुपोइड बोल दिया मतलब वो सब आ गया उसमें, ग्रुपोइड का अर्थ ही है उसमें सब आ गया। सेमी ग्रुप बोलोगे इसका मतलब एक अरिक्त समुच्चय है ना। जैसे कभी आप पिज्जा हट में जाते हैं तो वो एक पैकेज बना के रखते हैं, उसमें कोल्ड ड्रिंक भी होती है, उसमें फ्रेंच फ्राइज भी होते हैं, और बर्गर वर्गर जो है वो एक पूरा पैक बनाया होता है, उसको मील कहते हैं। कितने का मील है इसको पूरा पैक कह देते हैं, तो एक छोटा नाम दे के रखते हैं। ये ट्रिक रहती है, वैसे बिजनेस ट्रिक है, कोई बुरा भी नहीं है, बिजनेस तो सभी कर रहे हैं, तो बिजनेस ट्रिक है वो। वहां पे जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे, आप अगर इंडिविजुअली लेते हो तो वो महंगा आता है, तो वहां पे एक पैकेट बनाया होता है, एक पैकेजिंग होती है पूरी कि भाई ये चीज लोगे तो आपको पैकेट। वैसे अगर अलग अलग लोगे इंडिविजुअली तो मान लीजिए 400 का पड़ रहा है, और ऐसे आप लोगे तो आपको ये 300 का ही पड़ेगा। तो पूरा पैकेज देने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हमने पैकेटिंग कर दी है ये कि भाई आपको इतने बड़े बड़े नाम ना यूज करने पड़े, आप छोटे छोटे पैकेट भी ले सको, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का, 30 ग्राम का, 40 ग्राम का बना दे। इवन इसका भी बना दिया, देखो क्रम विनिमेयता का भी। अगर आप क्रम विनिमेयता मतलब संवर्त, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, ये सब चीजें मिला दो तो इसका नाम होगा क्रम विनिमय या आबेली ग्रुप, ठीक है ना। तो ये बस पैकेजिंग है और कुछ भी नहीं है। हमने कुछ नया अर्थ नहीं बनाया, कोई नया नहीं बनाया, सिर्फ इन 2 को ग्रुपोइड कह दिया, इन 3 को ये कह दिया, इन 2 को ये कह दिया, इनको ये कह दिया। इस तरीके से इनके नामकरण जो है वो किए हैं ताकि इतने बड़े 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 नाम ना लेने पड़े। जब ग्रुप बोलोगे मतलब इन सब बातों का मतलब ग्रुप है, और अबेलियन ग्रुप मतलब ये सब मतलब अबेलियन ग्रुप, बस वो छोटा नाम है, ठीक है। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको कहते हैं सब ग्रुप। सब ग्रुप, सब ग्रुप, सब ग्रुप जो वर्ड है वो 2 चीजों से बना हुआ है। 2 चीजों से बना हुआ है, एक है सबसेट, एक है सबसेट मतलब उपसमुच्चय, एक है ग्रुप। इन 2 चीजों को जब आप मिलाते हो तब आपका सब ग्रुप बनता है। सबसेट प्लस ये जो सब शब्द लिखा हुआ है, ये सब शब्द सब सेट के लिए, और सब सेट किसका, ग्रुप का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी हो जाती है। याद रखना कि ग्रुप का कोई सबसेट लेना, आपका जो भी ग्रुप दिया गया उसका एक सबसेट लो। सबसेट में बराबर भी आता है, सबसेट में छोटा भी आता है, आपको सबसेट लेना है। जो आप सबसेट लेंगे वो सबसेट भी अपने आप में एक ग्रुप होना चाहिए, वह सबसेट भी अपने आप में एक ग्रुप होना चाहिए, वह सबसेट अपने आप में एक ग्रुप होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि भैया ये इसका छोटा सेट था। छोटा का अर्थ, जब उपसमुच्चय की बात करें तो उपसमुच्चय में खुद भी आता है, उपसमुच्चय में बंदा खुद भी आता है, क्योंकि उपसमुच्चय की परिभाषा हमने पढ़ी है। उसके अनुसार कोई भी किसी समुच्चय से अवयव लेकर बना है या उसके अवयव किसी और समुच्चय के अंदर है तो वो उसका सबसेट कहलाता है। तो सबसेट का मतलब बराबर भी होता है, सबसेट का मतलब छोटा भी होता है, छोटे और बराबर सब आ जाते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एच, मान लो पहले ग्रुप है एक, पहले हमारे पास एक ग्रुप है उपसमूह,
किसी समूह H, किसी समूह G का अरिक्त समुच्चय, अरिक्त उपसमुच्चय H G का उपसमूह कहलाता है यदि G का उपसमूह कहलाता है यदि H भी G की प्रेरित संक्रिया के लिए ग्रुप हो। प्रेरित संक्रिया के लिए थोड़े शब्दों का काफी बड़ा खेल खेला है इसमें, बाकी एक ही चीज को समझोगे तो समझ में आ जाएगा। पहली बात तो सब ग्रुप बनाने के लिए पहले आपके पास एक ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप के ही सब ग्रुप बनते हैं, डायरेक्टली कोई सब ग्रुप नहीं बन सकता, है ना। उप तहसील कब बनती है? जब पहले आपके पास एक तहसील हो, तहसील के अंदर और तहसील बनाने तो छोटी तहसील बना देते उप तहसील। तो उप तहसील का अस्तित्व तब तक नहीं आ सकता जब तक आपके पास तहसील ना हो। जब तक आपके पास तहसील ना हो तब तक उप तहसील कंसेप्ट में नहीं आ सकती। तो वो उसी के अंदर का ही एक आइडिया है, उसी के अंदर ही हमने तहसील जैसा ही एक और फीलिंग देना चाहते हैं। तो बस यहाँ पे भी वही आइडिया कि एक ग्रुप आपके पास ऑलरेडी हो, फिर उसका एक अरिक्त उपसमुच्चय H जो है वो आपने उसमें से निकाला। H उपसमुच्चय है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बराबर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि ये बराबर भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, परंतु बड़ा नहीं हो सकता। H G से बड़ा नहीं हो सकता, यानी H जो है वो G के अंदर आएगा, चाहे पूरा बराबर बराबर आए चाहे उससे छोटा आए। H G के बराबर हो सकता है, H G से छोटा हो सकता है, यानी G के अंदर ही H होगा, G के अंदर ही H होगा, चाहे तो H G के बराबर हो चाहे H G से छोटा हो, दोनों अवेलेबल है, लेकिन बड़ा नहीं होगा, ये कंफर्मेशन है। ठीक है, यानी H भाई साहब के पास जो भी अवयव है वो सब G के ही अवयव है, H के पास अपना कुछ भी नहीं है, जो भी ले रहा है वो G से ले रहा है, जो भी ले रहा है वो G से ले रहा है। अच्छा, उसके बाद में आगे की बात ये है कि हमने जाके देखा कि जो G की संक्रिया, जो G के पास संक्रिया थी, जोड़ की बाकी गुणा भाग, जो G की संक्रिया है वही संक्रिया H भी यूज कर रहा है, H G की ही संक्रिया यूज कर रहा है। और फिर हमने H के ऊपर जब सारी शर्तें लगाई, संवर्त, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम H के अवयवों पर, तो पता चला कि H अपने आप में ग्रुप है। तो H G का छोटा है, उप है, उप समुच्चय है, इसलिए इसको उप समूह कहा गया। याद रखिए ये समूह है, ग्रुप है। H अपने आप में ग्रुप है, लेकिन G का छोटा है इसलिए इसको उप समूह कहा गया। ऐसा नहीं कि वो ग्रुप नहीं है, ग्रुप है वो। तो आइडिया क्या था कि ये आपका G समुच्चय है और ये इसकी संक्रिया है। हमने G से उप समुच्चय निकाला, G से एक उप समुच्चय निकाला H, जो कि खाली नहीं है, नॉट इक्वल्स टू 5। H जो है वो खाली नहीं है और G का उपसमुच्चय है। और फिर हमने यही संक्रिया जो G वाली संक्रिया थी वो इसको दे दी कि भैया तो ये संक्रिया रख, ये संक्रिया इसको दे दी। और यह संक्रिया देने के बाद में जो ग्रुप की शर्तें हैं वो सारी इस पे लगा के देखी, ग्रुप की सारी शर्तें इस पे लगा के देखी और पता चला कि H जो है शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। और H ने भी क्या किया, उन सारी शर्तों को अपने अवयवों के लिए पूरा कर दिया। मतलब ये संवर्त है, साहचर्य है, तत्समक है इसके पास, और अपने हर अवयव का प्रतिलोम है, अपने अवयवों के लिए। याद रखिए, अपने अपने और सिर्फ अपने, क्योंकि जो भी ग्रुप बनता है उसे अपने अवयवों के लिए प्रूफ करना होता है कि वो ग्रुप है, अपने अवयवों के लिए जो उसके अंदर है उनके लिए प्रूफ करना होता है कि वो ग्रुप है, बाहर के लिए नहीं, है ना। बाहर के लिए प्रूफ नहीं करना, अपने लिए प्रूफ करना है उनको कि वो ग्रुप है। ठीक है, तो H ने ये सारी शर्तें प्रूफ कर दी और H ग्रुप बन गया। अब H ग्रुप है, इसलिए हम H को
क्या कहेंगे? उपसमूह कहेंगे। H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। H जो है वो G का सब ग्रुप कहलाएगा। कोई ये ना सोचे ग्रुप नहीं है, बिल्कुल ग्रुप है, ये ग्रुप ही है, ये ग्रुप ही है, ऐसा नहीं कि ग्रुप नहीं है, ग्रुप ही है ये। लेकिन बस इसलिए बोल रहे हैं कि भैया जी से बना हुआ है तो थोड़ा जी को भी सम्मान मिल जाए। जी की संक्रिया उधार ली है बंदे ने, संक्रिया जी की उधार ली है, अवयव जी के उधार लिए हैं, ऑब्वियसली बात है ग्रुप बन गया, ऑब्वियसली बात है ग्रुप बन गया। लेकिन जी के अवयवों से बना हुआ है इसलिए इसको जी का सब ग्रुप कह दिया, क्योंकि संक्रिया भी जी वाली रख रहा है, अवयव भी जी के उधार लिए हुए हैं, उन्हीं से काम चला रहा है, तो ग्रुप तो है, ग्रुप तो है, लेकिन जी के लिए क्या हुआ? जी के लिए सब ग्रुप है, तो ये सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देखो इसका। ये हमारे पास एक नॉर्मल एग्जाम्पल, इकाई के 4 मूलों वाला एग्जाम्पल, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा और गुणा की संक्रिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें और यहां से उप समुच्चय निकाले H, एक उप समुच्चय निकाले H, और वो निकाल लिया हमने, मैंने एक निकाल लिया और एक माइनस एक निकाल लिया, और संक्रिया तो वही लेनी पड़ेगी जो इसकी है। अब आप इसको देखें, इससे 2 अवयव ले लिए मैंने जी से, एक जी का उपसमुच्चय बना लिया H, एक और माइनस एक को लेके, और अब मैं इस पर गुणा की संक्रिया कर रहा हूं तो आप पाएंगे कि ये अपने आप में ग्रुप है, अपने इन 2 अवयवों के लिए ये अपने आप में ग्रुप है। ट्राई कर सकते हो, संवर्त ये है, चेक कर लो आराम से, संवर्त ये है, क्लोज्ड है, क्योंकि एक और माइनस एक को किसी को आपस में गुणा करके देख लो, वापस इसी में आएगा। साचर्यता की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साचर्यता ऑलरेडी पहले प्रूफ हो चुकी है, जब सारे अवयवों पे साचर्यता थी तो उसी के तो अवयव हैं, तो ये तो यहाँ ऑलरेडी चेक हो चुके हैं, तो साचर्यता जो है ना वो तो ऊपर से आ जाती है, समझ रहे हैं? कुछ गुण ऐसे होते हैं जो जेनेटिकली आते हैं, ये जेनेटिकली आ गए कि भाई साचर्यता आपने, ये ऊपर वाला ग्रुप बना है तो यहाँ पे साचर्यता चेक हो गई होगी, सबकी चेक हुई हुई है, तो सबकी साचर्यता चेक हुई हुई है, तो एक और माइनस एक यहीं से तो आए हैं, तो साचर्यता चेक होके ही आई है, तो साचर्यता का कोई टेंशन नहीं है। हाँ, तत्समक अवयव की चिंता है कि जब उपसमुच्चय बना रहे थे उस समय तत्समक अवयव लिया था या नहीं लिया था, ये चिंता का विषय है। देखो ये तो जेनेटिकली है, ये तो जेनेटिक है, ऊपर वाले के पास थी तो नीचे वाले के पास भी होगी, हमारे माँ बाप के पास थी तो हमारे पास भी होगी, वो जेनेटिकली है। डायबिटीज माँ बाप की थी तो आपको भी मिलेगी, फ्री है, कोई खर्चा नहीं लगेगा इसका। अगर आपके माँ बाप के ये थी, कोई जेनेटिक्स डिसऑर्डर जिसे कहते हैं आप, वो अगर आपके माँ बाप के पास थे तो बधाई हो, आपको मिल जाएंगे, नीचे हाथ मिल जाएंगे, जल्दी मिल जाएंगे, नहीं है ना? तो वैसी कुछ चीजें जेनेटिक होती है, कुछ अच्छी बातें भी होती है जेनेटिक में, कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ आपके माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है या ऐसे है या वो है, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाता है, कोई स्कूल नहीं जाना पड़ता, कोई कॉलेज नहीं जाना पड़ता। अगर आपके माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट है तो बस उनका फायदा आपको मिल जाएगा, आप जन्मजात इंटेलिजेंट हो जाओगे, किसी कोचिंग नहीं लेने की जरूरत, कोई और नहीं लेने की जरूरत, फ्री फोकट में इंटेलिजेंट हो गए। तो ये आपने, इस बंदे ने तत्समक अपना ले लिया। अब आ जाते हैं पर, हाँ, तो तत्समक हो सकता है कि भाई हमने उपसमुच्चय बनाया हो, उस समय तत्समक भूल गए हो, तत्समक लेना भूल गए हो, तो ये चेक का विषय बनता है। एक तो ये संवर्त चेक का विषय बनता है कि भैया कहीं ऐसे अवयव चुन लिए कि उनकी संक्रिया करने पर जो बन रहा है वो बाहर ही रह गया हो, ऐसा हो सकता है, तो संवर्त चेक होना जरूरी है। तत्समक चेक होना जरूरी है कि कहीं सामान पैक करते टाइम संवर्त तत्समक को तो नहीं भूल गए, एच बनाते टाइम कहीं ये तो नहीं भूल गए, प्रतिलोम चेक करना जरूरी है, बिल्कुल। अवयव ले लिया और उसका प्रतिलोम लेना भूल गए हो, अवयव ले लिया हो और प्रतिलोम लेना भूल गए हो, ये हो सकता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन जवाब है यहाँ पे, अच्छी बात है कि ये सब बातें आप क्रॉस चेक कर सकते हो, संवर्त है, तत्समक है, नहीं भूले, प्रतिलोम सबका है, एक का प्रतिलोम एक होता है, माइनस एक का प्रतिलोम माइनस एक होता है, प्रतिलोम सबके यहाँ पे हैं, तत्समक है, साचर्यता है ही, संवर्त है, कर सकते हो, तो ये बन गया। तो हम कहेंगे एच जी का उपसमूह है, एच जी का उपसमूह है। यहाँ पे एक आइडिया ध्यान देना,
कि उपसमुच्चय होना उपसमूह होना नहीं होता। उपसमुच्चय सबसेट वर्सेस सब ग्रुप। सब ग्रुप ग्रुप की बात है ना। पहले उपसमुच्चय बने, फिर शर्त पूरी करे, तब जाके। तो याद रखना कि सब ग्रुप उपसमुच्चय का नाम नहीं होता। हाँ, उपसमुच्चय होता है, ये बात सही है। सब ग्रुप बराबर होता है सबसेट प्लस सबसेट तो होना ही चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन खाली सबसेट होने से सब ग्रुप नहीं हो जाता। सबसेट हो प्लस ग्रुप की चारों शर्तें हो। ग्रुप कंडीशन, वो जो ग्रुप की 4 कंडीशन है वो भी पूरी हो जी की संक्रिया के लिए, तब जाके एक उपसमुच्चय उपसमूह कहलाता है ना। तो कई बार हमें सोचे कि उपसमुच्चय ही सब ग्रुप होते हैं ना, ना उपसमुच्चय सब ग्रुप नहीं होते। उपसमुच्चय जरूरी है, पहले उपसमुच्चय बनेगा, फिर हम जाके उसको चेक करेंगे कि भैया ग्रुप की शर्तें पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो पूरी करता है तो जाके सब ग्रुप कहलाएगा। सिर्फ सबसेट तो होना ही चाहिए, ये तो जरूरी है, ये पहला स्टेप है कि सबसेट तो होना ही चाहिए। लेकिन सबसेट हुआ है, वो सब ग्रुप नहीं हुआ है। सब ग्रुप बनने के लिए भी यात्रा और बाकी है। अभी उसे जाके अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वो अपने आप में एक ग्रुप भी है। सबसेट तो है लेकिन अपने आप में वो ग्रुप भी है। तो सबसेट प्लस ग्रुप इक्वल्स टू सब ग्रुप, है ना। चलो एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे यहां से एक हमने H1 बनाया और H1 में हमने ले लिया एक और आइटा, ये लो, ये सबसेट तो है। ये देखो, ये सबसेट है, ये सबसेट है ना। सबसेट है परंतु सब ग्रुप नहीं है, क्योंकि जब इन दोनों की, जब आइटा को आइटा से गुणा करेंगे, सारी गुणा होगी, सारी गुणा होगी, 4 गुणा होगी, 1 गुणा 1, 1 गुणा आइटा, आइटा गुणा 1, आइटा गुणा आइटा। जब आइटा गुणा आइटा होगा तो वापस यहाँ नहीं आएगा, वो आएगा -1 -1, तो यहाँ नहीं है, समवर्त नहीं है। तो ये सबसेट है परंतु सब ग्रुप नहीं है। सबसेट बट नॉट सब ग्रुप। हाँ, जो सब ग्रुप होगा वो सबसेट होगा, जो सब ग्रुप होगा वो सबसेट होगा। जो सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप है तो सबसेट बना ही होगा पहले। सबसेट बने बिना सब ग्रुप कैसे बनता। तो हर सब ग्रुप सबसेट तो होता है, लेकिन हर सबसेट सब ग्रुप नहीं होता। हर सबसेट हर सबसेट सब ग्रुप नहीं होता, क्योंकि आगे जाके 4 बड़ी शर्तें खड़ी है, वो उन्हें पुख्ता करनी पड़ेगी, वो साबित करनी पड़ेगी। वो नहीं कर पाए तो आगे नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। सब ग्रुप तो बहुत बनेंगे, कितने सब ग्रुप बनेंगे इसके, इसके टोटल सब ग्रुप कितने होंगे, सबसेट कितने होंगे, सॉरी, टोटल सबसेट होंगे 2 की पावर 4। इसके टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर 4 यानी 16। इसके 16 सबसेट बनेंगे, इसके बंदे के 16 सबसेट बनेंगे। लेकिन क्या 16 सब ग्रुप बनेंगे? जवाब है नहीं। अगर आप सबसेट बनाएंगे तो उसके 16 बनेंगे, लेकिन सब ग्रुप इतने नहीं बन सकते। तो अगर हम ले लें, इसी जी को वापस लें, इसके सारे बनाए उपसमुच्चयों की कुल संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, नंबर ऑफ सबसेट, वो हो जाती है 2 की पावर n, 2 की पावर n।
हमें पता है उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, और इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में n आपका 4 है, तो आपके 16 उपसमुच्चय बनेंगे, 16। इस केस में आपके 16 उपसमुच्चय बनेंगे, है ना। और कौन कौन बनेंगे, ये आपका एक तो बनेगा खाली, एक बनेगा खाली एक को लेकर, एक बनेगा -1 को लेकर, एक बनेगा प्लस आयटा को लेकर, एक बनेगा माइनस आयटा को लेकर, एक बनेगा 1 और -1 को लेकर, एक बनेगा 1 और आयटा को लेकर, एक बनेगा आपका 1 और माइनस आयटा को लेकर, एक बनेगा आपका -1 और आयटा को लेकर, एक बनेगा -1 और माइनस आयटा को लेकर। ये 2-2 वाले बना लिए। अब 3-3 वाले बना लो। 3-3 वाले बनेंगे 1 -1 आयटा, 1 -1 माइनस आयटा, 1 आयटा माइनस आयटा, एक होगा आपका -1 आयटा माइनस आयटा, और एक ये पूरा का पूरा खुद का खुद 1 -1 आयटा माइनस आयटा। ये देखो इतने सारे उपसमुच्चय बनेंगे। 16 हैं क्या, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या भूल गया भाई, एक रह गया, दोबारा गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, भूला तो हूं एक। 4-4 वाले, 3-3 वाले 4 बनेंगे, ठीक है, एक 4 वाला बनेगा। 2-2 वाले बनेंगे, 2-2 वाले 6 बनेंगे, 5 बनाए हैं। 2-2 वाला एक कम रह गया, कौन सा रह गया, 1 -1 बना दिया, 1 आयटा बना दिया, 1 माइनस आयटा बना दिया, ये ठीक है। फिर -1 आयटा, -1 माइनस आयटा बना दिया, फिर एक ये भूल गया, आयटा माइनस आयटा, आयटा माइनस आयटा। अब देखो इनमें से सब ग्रुप कौन कौन से, ये टोटल बन गए, सारे बन गए। सबसेट तो बहुत बन जाएंगे, बहुत सारे, 16 बने इसके, लेकिन सब ग्रुप आप आराम से चेक कर सकते हो। पहले तो जो रिक्त होता है उसको कट कर दो, रिक्त वाले को कट कर दो। इसको क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि रिक्त है। सब ग्रुप कभी भी रिक्त नहीं होता, सब ग्रुप कभी भी रिक्त नहीं होता, तो उसे कट कर दो, उसे बाहर कर दो। अच्छा, अब एक तत्समक अवयव 1 है, अगर सब ग्रुप होगा तो ग्रुप होगा, ग्रुप होगा मतलब तत्समक होना चाहिए। तो जिनके पास एक नहीं है उनको बाहर निकाल दो, जिनके पास एक नहीं है। इसको क्यों बाहर निकाला, क्योंकि रिक्त है। कारण क्यों, क्योंकि रिक्त है, रिक्त वालों की कोई जगह नहीं है। फिर उनको निकाल दो जिनके पास तत्समक अवयव नहीं है ना, ऐसे मिल जाएंगे आपको। जिनके पास तत्समक नहीं है उनको बाहर निकालो, इनको रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि बिना तत्समक के ग्रुप बन नहीं सकता। ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, ये रिजेक्ट, इसे रहने दो, चेक करेंगे भी, और भी चीजें चेक करनी है, ऐसे नहीं खाली तत्समक अकेली शर्त है। लेकिन जिनके पास तत्समक नहीं है एटलीस्ट वो ग्रुप तो नहीं होंगे, पक्की बात है। तो पहले जिन लोगों के पास तत्समक नहीं है उनको रेस से बाहर करो, जिनके पास भी तत्समक नहीं है उनको रेस से बाहर करो भाई। या इसके पास नहीं है, तुम क्या करो, जाओ। और कोई है जो 1 लेके नहीं बैठा, तो ये सब तो रेस से बाहर हो गए। क्यों, क्योंकि तत्समक नहीं है, क्योंकि तत्समक नहीं है। तो चलो, बहुत सारे बाहर निकल गए। अब वो लेके देखो जो आगे जाके संवर्त नहीं होते, संवर्त नहीं होते, संवर्त न होने वालों को पकड़ो, जो संवर्त नहीं है उनको पकड़ो। तो भाई संवर्त ये नहीं है, देखो ये संवर्त नहीं है। क्यों, आयटा गुणा आयटा -1 आएगा, आयटा गुणा माइनस आयटा -1 आएगा, जो यहाँ नहीं है। इसे भी देख सकते हो, ये भी माइनस आयटा गुणा माइनस आयटा -1 आएगा, ये भी बाहर गया। और कोई है क्या ऐसा भाई, ये देखो ये बाहर गया। -1 गुणा आयटा, अगर इन दोनों की गुणा करूंगा तो माइनस आयटा आएगा, जो कि यहाँ है ही नहीं। ऐसे ये भी बाहर गया,
क्योंकि जब इन दोनों की गुणा करूंगा तो प्लस का आयट आएगा, इन दोनों की गुणा करने पर प्लस का आयट आएगा, जो कि यहाँ है नहीं, तो ये भाई साहब भी गेम से बाहर हो गए। फिर इन दोनों भाई साहब की गुणा करें तो, और माइनस आयटा, जब माइनस आयटा, आयटा जब आयटा से गुणा होगा, ये भाई साहब बाहर गए, क्योंकि जब आयटा को आयटा से ही गुणा करोगे तो -1 आएगा, यहाँ -1 है नहीं, तो ये भी बाहर हो गया। ठीक है, और कोई ये बंदा, ये भी बाहर हो गया। जब ये दोनों गुणा होंगे, ये तो पहले बाहर हो गया था, इसको, ये तो बेचारा पहले ही बाहर हो गया था यार। ठीक है, ये गए। इनके जाने का कारण क्या है? संवर्त। इनके बाहर जाने का कारण है संवर्त, क्योंकि ये संवर्त नहीं थे। ठीक है, अब जो बच गए उनको चेक कर लो, और अच्छी बात आपको पता लगेगी, ये सब ग्रुप है जो बचे हैं। अब चेक करके देख सकते हो बाकायदा, अब सिर्फ ग्रुप ही ग्रुप बचे हैं आपके पास। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है विनर, ये भी विनर, बस। तो 3 ही सब ग्रुप आए हैं इसके, इसके 3 ही सब ग्रुप आए हैं। एक तो आया है आपका केवल 1 को लेकर, एक आया है 1 और -1 को लेकर, एक पूरा का पूरा खुद, एक पूरा का पूरा खुद। पूरा का पूरा खुद, 3 सब ग्रुप आए हैं आपके। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम इसे 2 भागों में बांटेंगे, हम इन्हें 2 भागों में बांटेंगे। एक तो खाली तत्समक को लेके बना है, और एक सबको लेके बना है। ये 2 सब ग्रुप तो हमेशा बनते हैं, ये 2 सब ग्रुप तो हमेशा बनते हैं। किसी भी ग्रुप के ये 2 सब ग्रुप तो बनेंगे बनेंगे। एक खाली तत्समक को लेके, खाली तत्समक सारी शर्तें पूरी कर रहा है। खाली तत्समक क्यों? गौर करो, खाली तत्समक हो गया, कहां गया? ये रहा, ये सारी शर्तें पूरी करता है। संवर्त है, संवर्त है क्यों? क्योंकि तत्समक तत्समक से संक्रिया करके तत्समक ही बनाता है, बाहर कुछ ही नहीं गया, एक ही अवयव है। तत्समक संक्रिया तत्समक बराबर तत्समक, तत्समक का प्रतिलोम ये खुद ही होता है। तो ये सारी शर्तें पूरी कर जाता है। तो अपने आप में सिंगल सबसे छोटा जो ग्रुप होता है ना, वो होता है खाली तत्समक वाला, क्योंकि खाली तत्समक अपने आप में सारी शर्तें पूरी करता है। संवर्त, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, सारी शर्तें पूरी कर देता है। तो एक तो बनता है खाली तत्समक से बना हुआ, एक होता है सबके सब ले लो, सबके सब ले लो, जितनी भी है सब ले लो। तो ये 2 तो बने, इन दोनों को हम उचित नहीं मानते। देखो, सब सेट के अंदर उचित की परिभाषा अलग है, और ग्रुप में उचित की परिभाषा अलग है। वहां पे उचित की परिभाषा जो होती है, वो होती है बराबर का मतलब छोटा, चाहे कोई भी ले लो, बराबर मत लो, छोटा ले लो। लेकिन ग्रुप में परिभाषा बदल जाती है। थोड़ा यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, 2 परिभाषाओं में फर्क है। वो उपसमुच्चय के केस में आपकी उचित की परिभाषा ये होती है कि बस बराबर ना हो, एग्जैक्टली बराबर ना हो, उससे थोड़ा सा भी छोटा हो गया, एक भी अवयव कम हो गया, एक अवयव भी कम है, तो सारे के सारे उचित कहलाते हैं। वहां पे उचित की परिभाषा ये थी, लेकिन यहाँ उचित की परिभाषा में थोड़ा सा पेच है। यहाँ पे 2 जनों को छोड़ा गया, एक खाली तत्समक वाला, एक बराबर वाला। इन 2 को छोड़ा गया कि, और कहा गया कि ये 2 उचित नहीं होते, इन्हें अनुचित कहा गया, इम्प्रॉपर कहा गया। इन भाई लोगों को कहा गया इम्प्रॉपर। जो ई के बराबर हो या पूरे के पूरे ग्रुप के बराबर हो, इन दोनों को इम्प्रॉपर, अनुचित, निरर्थक, तुच्छ, कई बार बड़ी बेइज्जती करी गई है इन दोनों की। इतने फालतू फालतू के नाम दिए गए, पूछो मत। एक नाम तो ये दिया गया, इनको कहा जाता तुच्छ। सोचो कितने मतलब गिरे हुए नाम दे रहे हैं। एक नाम तो है इंग्लिश में, और भी है, इंग्लिश में नाम होता है ट्राइवल। ट्राइवल का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ, कोई काम का नहीं है, फालतू, है ना। तो ऐसे गंदे गंदे नामों से इनको यहाँ पे पुकारा जाता है। बड़ी बेइज्जती की गई है इन लोगों की, कि ये जो 2 ग्रुप होते हैं ये बेचारे बन गए हैं, और बड़ा ही बुरा हाल सहन कर रहे हैं। तो इनको तुच्छ, निरर्थक, अनुचित, ऐसे शब्द इनको दिए गए हैं। और इसके इन 2 के अलावा जो बच जाता है वो सम्माननीय है। इनके अलावा, इन 2 के अलावा कोई बच जाता है तो वो सम्माननीय, ये भाई साहब सम्माननीय, इनको प्रॉपर कहा गया, ये प्रॉपर है। इन 2 को छोड़कर, क्योंकि ये 2, ये तो बनेंगे ही बनेंगे,
ये तो बनेंगे बने, सिर्फ एक केस में दो नहीं बनेंगे, सिर्फ एक ही केस ऐसा होगा जब दो नहीं बनेंगे। अगर आपका ग्रुप इतना छोटा है जिसमें खाली तत्समक अवयव है, अगर आपका ग्रुप, एक केस थोड़ा सा स्पेशल केस देख लो, है ना, क्योंकि ग्रुप थ्योरी में हर बात बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, नहीं तो मामला उल्टा फंस जाता है। अगर मान लो आपका ग्रुप ऐसा है जिसमें खाली ई है, खाली ई है, तो इसका एक ही सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये अपने आप में खाली हो गया, है ना, ये खाली ई वाले के बराबर हो गया। अब इसका एक ही सब ग्रुप बनेगा, क्योंकि इसका उपसमुच्चय बनाओगे तो दो बनेगा, एक खाली बनेगा, एक ई वाला बनेगा जो खुद के बराबर होगा। इस केस में आपका केवल एक सब ग्रुप होगा, केवल एक उपसमूह, और वो ये खुद ही है। अगर आपके ग्रुप की कोटि एक है तो उसका एक ही सब ग्रुप बनेगा। हाँ, इसके बाद अगर ग्रुप में दो अवयव है तो फिर उसके दो सब ग्रुप, एटलीस्ट दो सब ग्रुप तो पक्के बनेंगे। इसके बाद अगर आपका ग्रुप इससे बड़ा है, अब वो इतना छोटा नहीं है, मतलब इस ई वाले ग्रुप के बराबर नहीं है, मतलब इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो इसके दो सब ग्रुप बनेंगे। तो हमेशा ये बोलूं कि हमेशा दो ही सब ग्रुप होंगे, तो ये बात गलत है। इस केस में आपके एक तो ई वाला और एक खुद जी। ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर मैंने कह दिया ना, प्रॉपर आपके पहले दो निकालो, पहले ये दो को छोड़कर जो भी बचे पहले देख लो, है ना। तो प्रॉपर की डेफिनेशन क्या है? एच इज ए प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एच। एच जो है वो जी का प्रॉपर सब ग्रुप है। इफ एच नॉट इक्वल्स टू ई एंड एच इज नॉट इक्वल्स टू जी, अगर ना वो ई वाले ग्रुप के बराबर है ना वो जी वाले के बराबर है, तो फिर इस केस में हम कहते हैं कि भैया प्रॉपर हो, तुम उचित हो। इन दो को पहले छोड़ो, इन दो को छोड़ने के बाद इन दो के अलावा आए वो उचित है। क्या बाकी रह गया यार? तो ये क्या है? इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर कौन सी परिभाषा का इंतजार कर रहे हो? कौन सी परिभाषा का इंतजार कर रहे हो? अब आप कहोगे कि जी इम्प्रॉपर नहीं होता, जी का जो सब ग्रुप होते हैं वो इम्प्रॉपर प्रॉपर होते हैं। इम्प्रॉपर उचित या अनुचित सब ग्रुपों की बात होती है, ग्रुप की नहीं होती है। आपको के साथ जी ग्रुप है, ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो इसके ऊपर प्रॉपर इम्प्रॉपर लगता ही नहीं है। प्रॉपर इम्प्रॉपर तो इसके जो सब ग्रुप होंगे उनमें लगेगा, इस पे कुछ नहीं लगता। ये प्रॉपर इम्प्रॉपर नहीं होता, ग्रुप उचित अनुचित नहीं होता, ग्रुप के जो सब ग्रुप होते हैं वो उचित अनुचित होते हैं, समझ रहे हैं। उसके साथ जी के साथ ना जोड़ो, ये वर्ड जी के साथ नहीं है, ये वर्ड जो हुआ है ये प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप के लिए जुड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब ग्रुप है या नहीं है? सब ग्रुप होने के लिए आवश्यक शर्त, और आवश्यक है पर्याप्त शर्त। क्या हमें ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा हर बार सब ग्रुप बनाने के लिए? सब ग्रुप होने की आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त, आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त। सब ग्रुप है या नहीं, इसको पता करने के लिए क्या हमें हर बार वो सब कुछ चेक करना पड़ेगा? संवर्त, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम।
जब भी वो देखो, दो बात चेक करो, क्या वो ई वाला है, ये परिभाषा चेंज नहीं होगी कि वो कितने वाला है कितने वाला नहीं है। अगर वो ई वाले और खुद वाले के बराबर है, इन दोनों में से किसी के भी बराबर है, तो फिर वो उचित नहीं कहलाएगा। तो वो उचित नहीं कहलाएगा। इन दो को छोड़कर पहले आप अपने उचित कहना चाहते हो तो पहले देखो वो ई वाले ग्रुप के बराबर खाली तत्समक वाला ग्रुप नहीं होना चाहिए, या पूरा का पूरा जी नहीं होना चाहिए। दोनों में से अगर दोनों नहीं है तब जाके उचित बोलना है, तब तक वो अनुचित ही कहलाएगा, इम्प्रॉपर ही कहलाएगा। तो होने की आवश्यक है पर्याप्त शर्त का मतलब है, क्या हमें जब भी सब ग्रुप चेक करना होगा तो क्या हमें संवर्त, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम ये सब चेक करने होंगे, सबके सब चेक करने होंगे जैसे ग्रुप में चेक करते थे? कुछ फायदा नहीं मिलेगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जवाब है मिलना तो चाहिए, क्योंकि सब ग्रुप में गौर करो, सब ग्रुप ग्रुप का ही तो टुकड़ा है, सब ग्रुप ग्रुप का ही तो टुकड़ा है। तो जो पिताजी ने काम किया है उसका फायदा बेटे को तो मिलेगा ही मिलेगा, ऊपर वाले ग्रुप ने कुछ किया है तो उसका फायदा छोटे वाले ग्रुप को तो मिलेगा मिलेगा। तो उस फायदे की बात करेंगे यहाँ पे कि उसे उस परीक्षाओं से नहीं गुजरना पड़ेगा, उसे उस सारी चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा। आज अमित शाह जी का बेटा है, अमित शाह जी का जो बेटा है, क्या लगता है वो कांस्टेबल के फॉर्म भरेगा आरपीएससी के, या वहां जो गुजरात है वहां के फॉर्म भरेगा? नहीं। क्यों नहीं भरेगा? क्योंकि पिताजी ने ऐसा कुछ किया है जिसका डायरेक्ट बेनिफिट बच्चे के पास चला जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट बच्चे के पास जाएगा ही जाएगा। अब इसको आप चाहे कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, कोई कहेगा नेपोटिज्म है, फलान है, ढिकान है, ये पूरे तंत्र का हिस्सा है ना, इससे आप अलग नहीं कर सकते, इससे आप अलग नहीं कर सकते। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो कि एक मुख्यमंत्री है, उसके बेटे को वो सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी ना। चाहे मुख्यमंत्री ना भी चाहे तब भी उसके बेटे को सुरक्षा देनी ही पड़ेगी, तब भी उसके बेटे को सुरक्षा देनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो किसी ना किसी तौर पे वो मुख्यमंत्री का बेटा है। अब वो बेटा है तो उसको सुरक्षा बनानी पड़ेगी। जैसे मोदी जी है, मोदी जी की जो धर्मपत्नी है, मोदी जी कभी उनके साथ नहीं रहे, लेकिन उनको भी वही जेड प्लस सुरक्षा देनी पड़ती है, दे रहे हैं ना। मोदी जी उनका कोई जिक्र नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते, कोई रिलेशनशिप में भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यशोदा बहन को वही सिक्योरिटी देनी पड़ती है, कारण है तो पत्नी ना। तो वही इंपॉर्टेंट है कि वो कनेक्शन आप चाहें या ना चाहें, वो अगर है तो उसका बेनिफिट उसे मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो उस रिलेशन में थे तो उसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो वैसे ही सब ग्रुप को ग्रुप के फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। उसे सारे एग्जाम पास नहीं करने पड़ेंगे, उसे सिर्फ एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। अगर वो पास कर दिया तो ये बल्ले बल्ले है इसकी। हाँ, सारे एग्जाम पास नहीं करने पड़ेंगे। एच, एरित समुच्चय एच, एरित समुच्चय एच पूरा लिखा। किसी ग्रुप जी का एरित उपसमुच्चय एच जी का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि यदि दी, यदि दी मतलब दोनों साइड से ये बात सही है कि एच को खाली बस इतना प्रूफ करना है कि ए, प्रत्येक ए एच से लिया जाए और बी एच से लिया जाए, तो ए बी इनवर्स वापस एच में आएगा। बस ये एक शर्त पूरी कर दो, ये सब ग्रुप हो जाएगा। अब इसे चारों शर्तों से नहीं गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों शर्तों से गुजरने का काम इसके पिताजी ने कर दिया है। अब उसका फायदा इसको मिल रहा है। तो इसे खाली एक शर्त पूरी करनी है, प्रत्येक ए और बी एच में जाएंगे और ए और बी अवयव चुनेंगे, बार बार चुनेंगे जब तक सारे चेक ना हो जाए। और सबको क्या चेक करना है? आपको ए बी इनवर्स करवाना है, वो वापस एच में आना चाहिए। ठीक है, एच के हर अवयव पे ये चीज चेक करनी है, मतलब एक एक लाइन, ये एक लाइन चेक करनी है कि सारे अवयव पर सही है क्या, एच के सबके सारे जोड़ों पर ये बात सही है क्या, बस।
उसे कोई संवर्त, कोई तत्समक, कोई प्रतिलोम कुछ चेक नहीं करना। ये चेक करते ही ऑटोमेटिक सब आ जाएंगे, ये अपने आप में पर्याप्त है। यानी जो H है उसके जो भी डॉट 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 जो अवयव है, वहां से आप सारे दो दो के जोड़े बना के, सारे दो दो के जोड़े बना के, ऐसा नहीं कि एक बार चेक करना है, एक बार नहीं, बार बार चेक करना है, जब तक सारे चेक नहीं हो जाए। सारे, कभी ये दो, कभी वो दो, कभी वो दो, कभी दोनों सेम ले लिए, कभी अलग अलग ले लिए, सारे कॉम्बिनेशन जितने हैं सारे बनाओ, सारे बनाओ। यानी H क्रॉस H बनाओ, H क्रॉस H, सारे कर्मित युग्म आ जाएंगे। H क्रॉस H में क्या होंगे, सारे कर्मित युग्म आ जाएंगे। तो सारे कर्मित युग्म पे ये शर्त लगा के देखनी है। अगर ये सारों पे लग जाती है, ये शर्त क्या है, इसे थोड़ा सा विस्तारित में लिखूं तो ये कहना चाहता है A संक्रिया B इनवर्स, मतलब जो आप B अवयव लेंगे उसका इनवर्स निकालना है और A के साथ संक्रिया करानी है, और फिर जो भी आंसर आए वो H का ही कोई अवयव होना चाहिए, इसी के अंदर ही आना चाहिए। अगर ये होता है तो फिर ये एक सब ग्रुप है। बस एक शर्त पर्याप्त है ये चेक करने के लिए कि सब ग्रुप है या नहीं, इतनी सी शर्त पर्याप्त है। और ये दोनों पे काम करेगी। अगर आपका ग्रुप परिमित है या अपरिमित है, सबके लिए ये सही है। परिमित है या अपरिमित है, मतलब आपका ग्रुप निश्चित अवयव वाला है या अनिश्चित अवयव वाला है, कोई सा भी हो, यह बात अपने आप में पर्याप्त है। यह बात अपने आप में पर्याप्त है, यह शर्त अपने आप में पर्याप्त है ये कहने के लिए कि सब ग्रुप है या नहीं। ठीक है ना, तो कितना आसान बना दिया। हाँ, अब अगर आपका ग्रुप परिमित है तो परिमित ग्रुप में आपको और एक छूट मिल जाएगी, परिमित ग्रुप में आपको और एक छूट मिल जाएगी, उप समूह चेक करने की शर्त को और छोटा मिल जाएगा परिमित समूह के लिए। अगर आपका ग्रुप परिमित है तो आपको शर्तों में और रियायत मिल जाएगी, 10% की और छूट मिल जाएगी। देखो कितनी छूट मिलेगी, अरिक्त उप समुच्चय H G का उप समूह होगा यदि दी प्रत्येक AH में हो, BH में हो तो ABH में हो। इनवर्स भी नहीं चाहिए, 10% की छूट है, इनवर्स की छूट मिल गई परिमित के लिए। ये अपरिमित के लिए काम नहीं करेगा, ये शर्त अपरिमित के लिए काम नहीं करेगी, लेकिन ये पिछले वाली शर्त परिमित और अपरिमित सबके लिए काम करेगी। ये परिमित और अपरिमित सबके लिए काम करेगी, लेकिन है ना, लेकिन ये सिर्फ शर्त जो है ये तब काम करेगी, तब ये यूजफुल है जब आपका ग्रुप जो है वो परिमित हो। तो उस केस में आपको 10% का ऑफ मिल गया कि एच में, BH में, ABH में होना चाहिए। समझ गए, याद रखना दोनों बातों को, इस बातों को याद रखना। ये ऐसे नहीं है कि ये कहीं आपको जब परिमित ग्रुप हुआ तो ये काम करेगी, अपरिमित पे काम नहीं करेगी, अपरिमित में हम ये लगा के देख लें। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा परेशानी का सबक ये होगा कि ये ऐसे कैसे हुआ, ऐसे कैसे हुआ कि 4 शर्तें पैक होके एक में कैसे बंध गई। तो यही प्रूफ का हिस्सा है, यही फिर थ्योरम का जो प्रूफ है वो यही करता है कि कैसे उसने इन, और प्रूफ देखेंगे ना आप तो वो इस एक बात में से, इसमें से देखना, गौर कमाल का प्रूफ है, इस एक में से वो तत्समक भी निकालेगा, तत्समक भी निकालेगा, सबके प्रतिलोम भी निकालेगा, यहां से संवर्त, साचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, इस एक समीकरण को दो दो के इसमें से सब निकाल देगा। जब प्रूफ आप देखोगे ना, प्रूफ देखेंगे तो एक समीकरण, समीकरण आपको लग रहा होगा ये एक है, इसमें तत्समक कहाँ है, वो प्रूफ में देखोगे तो इतना शानदार तरीके से इसको इतना घुमाएगा, घुमा के तत्समक भी निकाल देगा, प्रतिलोम भी निकाल देगा, साचर्यता, संवर्त सब निकाल देगा इस समीकरण, एक ही समीकरण से, और इतना कमाल। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब मत सोचने की दिखने में एक है,
वैसे ये 4 को समावेश करती है अपने अंदर। और मैंने पहले कह दिया कि 4 एक में क्यों पहुंच गई, क्योंकि जी समूह था, है ना, पिताजी मुख्यमंत्री थे, उसका फायदा इसको मिला है। अगर किसी ग्रुप पे ये चेक करते तो ये काम नहीं करती। ग्रुप के लिए ये बात सही नहीं है। ग्रुप के उप समूह के होने की शर्त है ये, उसके लिए चेक कर सकते हो आप। ग्रुप के लिए चेक नहीं, पिताजी को तो मुख्यमंत्री साबित करना ही पड़ेगा, उसका तो अपना जर्नी होगी, अपना संघर्ष होगा, सब होगा। लेकिन पिताजी का संघर्ष फिर बच्चे के काम आता है, फिर बच्चे को परेशानी नहीं होती। बच्चे का आधा काम पिताजी खत्म कर देते हैं, अगर सही दिशा में पिताजी आगे बढ़े तो। ये आप जानते ही हो, किसी को बीघा बीघा खेत मिल जाता है, 100 बीघा खेत, 200 बीघा खेत, है ना, बेटे जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन पिताजी मतलब, है ना, इनका बेटा था, इतने ही नाम पे 200 बीघा खेत मिल गया। और पता चला कि खेत तो हाईवे पे ऊपर है, हाईवे पर है तो 1 बीघा के कम से कम 4 लाख 5 लाख का है, और 200 बीघा है, इसका मतलब काउंट कर लो कितने में, 5 करोड़ का हो गया। तो सीधा ही भाई साहब जब बेचेगा 5 करोड़ आ जाएंगे, तो करोड़पति बन गया बेटा, जन्म जाति करोड़पति बन गया, तो फायदा तो मिलेगा ही। ठीक है, चलो। नहीं, अब कोई क्लास नहीं है, ये क्लास लास्ट क्लास है। इस क्लास के बाद में सुबह रहेगी, है ना, क्लास जो है वो आपकी अब सुबह रहेगी, अब आज होगी, अब उसके बाद में कोई क्लास नहीं है। क्लास अब सुबह रहेगी, आज सुबह वाली क्लास नहीं हो पाई, कोई बात नहीं है। वैसे भी जो 3 क्लासेस हो रही है एक्स्ट्रा हो रही है, वैसे 2 ही क्लासेस हमारी बात है कि एक सुबह आपके लिए और एक दोपहर में आपकी क्लास लें, बस 2 ही क्लासें आपकी हो। ये 3 क्लासेस, तो तीसरी क्लास जो है वो पीजी में कन्वर्ट होगी। अभी तो ग्रुप थ्योरी चल रहा है, मैंने आपको समझा दिया था, ग्रुप थ्योरी थोड़ा लंबा टॉपिक है और मैं उसको समय सीमा में खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए 2 क्लासें मैं ग्रुप थ्योरी के लगा रहा हूँ। और परेशानी भी होती होगी आप लोगों को कि 3-3 बार आना पड़ता है। तो ये कुछ दिन की बात है, फिर आपकी 2 ही क्लासेस रहेंगी, एक सुबह वाली, एक दोपहर वाली। फिर शाम वाली क्लास जो है वो सिर्फ उन लोगों की रहेगी जिनके पास पीजी कंटेंट है, मतलब जिन लोगों ने फर्स्ट ग्रेड का पढ़ रहे हैं, तो पीजी वाले की जो क्लास शुरू होगी वो फिर शाम वाली रहेगी। तो जिनका सेकंड ग्रेड तक का है उनकी 2 क्लासें में काम हो जाएगा, लेकिन जिनका पीजी वाला होगा उनका तीसरी क्लास 4:30 बजे वाली हो जाएगी। ठीक है, चलो। मुझे जल्दबाजी नहीं रहती, पूरा हो तो आराम से हो, तसल्ली से हो, पूरा तो चाहे मैं 2 दिन में करवा दूं, पूरा तो 2 दिन में करवा दूं, एक दिन टेबल लाऊं, सारे आपको बता दूं ये होता है, ये होता है, ये होता है, 2 घंटे में ग्रुप कंप्लीट। खत्म करना तो हमारे बात की खत्म करना तो हमारे बात की, बताओ क्या पूरा करवाना है, कोर्स पूरा करवाना है, 2 महीने में करवा दूं। और लेकिन बात क्या है, बात ये है कि क्या ये मन मानता है आपका, क्या ये मन कहता है कि आपको कोर्स पूरा करवाना है, क्या आपको मन करता है कि ये कोर्स पूरा करवाना है? जवाब है नहीं करवाना, मुझे ये नहीं करवाना, मुझे कोर्स पूरा नहीं कराना, मुझे पढ़ाना है, मुझे समझाना है, मुझे आराम से पढ़ाना है। नहीं पागल हूँ, इतनी देर ग्रुप सब ग्रुप पे डिस्कस करूं मैं आपसे? आप में से जो लोग पहली बार कोचिंग कर रहे हैं ना, उनको थोड़ा समझ में कम आएगा, लेकिन जो लोग पहले कहीं जाके आए हुए हैं ना, जो कहीं भी दूसरी कोचिंग में जाके आए हुए हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं, उनको फर्क समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा फर्क होता है, क्या होता है। अब तक तो अब तक तो मतलब कहीं के कहीं हो चुका होता, ये इतनी बातें होती नहीं है, कोई ये बातें करेगी परिमित ग्रुप में ये होता है, रह परिमित में ये होता है, कुछ नहीं होता, ये होता है कत खत्म, आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आइडिया लेके आते हैं, देखिए आपको 1-2 क्लासेस में पूरा ग्रुप थ्योरी कवर हो जाता है, और शायद मेरे ख्याल से हमारे 13वीं क्लास चल रही है, 13 या 14वीं क्लास चल रही है, और अभी तक हम सब ग्रुप पे पहुंचे। 13 या 14वीं क्लास है, 13 या 14वीं क्लास में हम सब ग्रुप पे पहुंचे। नॉर्मली एक क्लास के भी आधे हिस्से में सब ग्रुप पार हो जाता है, एक क्लास के आधे हिस्से में ही सब ग्रुप पार हो जाता है, और शायद 2 या 3 क्लास में आप समकारिता पूरी करके निकल जाते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। बस बाकी आप खुद पढ़ लोगे, समझदार हो। हाँ, 14वीं चल रही है, 14वीं क्लास में हम सब ग्रुप पे पहुंचे हैं। अभी नॉर्मल पढ़ा है, अभी नॉर्मल पढ़ा है, क्रमचय ग्रुप पढ़ा है, समाकारिता पढ़ी है, वहां तो पहुंचे ही नहीं है, तो सोचिए हम कितना चलेंगे। आ जाओ,
आगे है हमारा सहसमुच्चय। बाकी ये भी तो रहता है ना कि आप लोगों को ज्यादा इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। वो जो कोर्स कराने वाले उनको मतलब भी नहीं होता, या तो उनको कोर्स करवाना है, वो इतना पढ़ाएंगे इतना पढ़ाएंगे। जैसे यूट्यूब पे आप देखिए 10 घंटे की मैराथन, 15 घंटे की मैराथन वो लगा देंगे। 15 घंटे की मैराथन, वो कभी ये सोचेंगे नहीं कि पढ़ने वाला पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, क्योंकि उनको कोई मतलब ही नहीं है। मत पढ़ो, भाड़ में जाओ आप, हमें तो कोर्स पूरा कराना है। हम तो ये कह देंगे हमने तो पढ़ाया था, तुमने नहीं पढ़ा तो हम क्या करें। अब ये कोई लॉजिक है क्या, हमने तो पढ़ाया था तुम नहीं पढ़े तो क्या। 10-10 घंटे की क्लासेस होती है क्या, बोले हमने तो करवा दिया था हम क्या करें। आप नहीं पढ़ो तो आपकी गलती। तो वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, वो कोर्स करवाना चाहते हैं। कोर्स हो गया, मेरी जिम्मेदारी पूरी। चलो सह समुच्चय पे आ जाओ। देखो सह समुच्चय क्या होता है, इसको थोड़े से आइडिया को अच्छे से समझना। को सेट, को सेट, को का मतलब होता है साथी, सेट का मतलब समुच्चय का। कोई समुच्चय है उसका एक साथी है आपके पास, एक समुच्चय का एक साथी है। यहाँ पे साथी किसकी बात हो रही है, एक ग्रुप ले लो, ये ले लिया जी, एक ग्रुप ले लिया जी, एक उप समूह ले लो एच, ये दो हो गए साथी साथी। ये दो साथी ले लो, ये एक ग्रुप ले लो, ये आप एक समूह ले लो, ये दो ले लो, दो साथी साथी। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जी में जाना है, जी में जाना है, जी में एक अवयव उठाना है और उसको एच के हर अवयव के साथ संक्रिया करा देनी है। यहाँ आप जी में गए, जी में गए और अपनी पसंद का कोई भी एक अवयव ए उठा लिया, कोई भी एक अपनी से उठा लिया। फिर ए को आप यहाँ ले आए और आपने एच के साथ संक्रिया करवा दी, एच ए। एच ए का मतलब है एच संक्रिया ए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये होगी कि एच कोई अवयव थोड़ी है जो संक्रिया करेगा, एच कोई अवयव थोड़ी है जो संक्रिया करेगा। जवाब है बिल्कुल, एच अवयव नहीं है, एच समुच्चय है, लेकिन एच के अंदर तो अवयव है ना। तो ये जो ए है, एच के अंदर के हर अवयव से संक्रिया करेगा। तो एच संक्रिया ए लिखने का मतलब ये रहेगा कि एच के अंदर ए चला जाएगा और सबके साथ संक्रिया कर लेगा, तो इसे एच ए बोलेंगे। अब गौर करें यहाँ पे, तो यहाँ दोनों ने मिलकर एक नया समुच्चय तैयार किया है। दोनों ने मिलकर एक अवयव ए से, ए जो है वो ग्रुप से लिया और एच ने अपना 100% दिया, पूरा का पूरा एच ही दे दिया। इसने पूरा एच दे दिया और जी से एक अवयव लिया, दोनों को मिलाकर हमने ये नया समुच्चय तैयार किया। तो इसके लिए सबसे बढ़िया शब्द है, हम कहें सह समुच्चय। यह जो समुच्चय बना है, ये दो व्यक्तियों के मिलने से बना है, दो के योगदान से बना है। कम ज्यादा की बात बाद में हो सकती है, लेकिन योगदान से बना है। एच ने अपना पूरा एच दिया और जी ने एक अवयव दिया ए, जिससे हमने संक्रिया कराई, एच ए बन गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारे सह समुच्चय बना सकते हैं, बहुत सारे। क्योंकि ए के पास मान लीजिए 5 अवयव है, तो एक बार पहला अवयव लिया, एक सह समुच्चय बन गया। फिर दूसरी बार बी लिया, एक और सह समुच्चय बन गया। जैसे यहां से हम बी ले, तो फिर एक सह समुच्चय और बन जाएगा, एच बी। फिर एक अवयव और ले लें, सी, दोबारा करें तो ये एच सी बन जाएगा। इस तरीके से कई सह समुच्चय बन सकते हैं। अब हमारा इंटरेस्ट क्यों है, पहले तो हम सह समुच्चय क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो उस बात का इंटरेस्ट लेंगे कि भी कोई कारण तो रहा होगा। ऐसे थोड़ी है कि यूं ही मन में आया कि एच को जी के एक अवयव से संक्रिया करवा देते हैं, तो कुछ कारण तो रहा होगा। तो उस कारण की तह तक जाएंगे कि ऐसा कारण क्या है कि हमें ये सब करना पड़ा। तो आ जाओ पहले बात को समझते हैं कि सह समुच्चय कैसे दिखते होंगे आपको। पहली बात तो दिमाग में ये आएगी, क्या सह समुच्चय भी एक ग्रुप होगा, क्या सह समुच्चय जो बनेगा वो भी अपने में समुच्चय तो होगा, लेकिन क्या वो ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो जवाब है हाँ और ना, दोनों भी। ग्रुप बन भी सकता है, ग्रुप नहीं भी बन सकता। ग्रुप बनेगा भी और ग्रुप नहीं भी बनेगा, ट्राई करके देखते हैं। ये आपका जी लिया, एक माइनस एक आयोटा और माइनस आयोटा का, ये लो, ये रहा। इसका एक उप समुच्चय ले लिया एच, एक और माइनस एक, एक और एक माइनस एक, ठीक है।
दोनों ले लिया। अब सह समुच्चय बनाने शुरू करते हैं, एक एक करके सबके साथ बनाते हैं। संक्रिया गुणा की है, पहले फर्स्ट अवयव के साथ 1 के साथ H1, याद रखिएगा बीच में संक्रिया का चिन्ह है, बीच में चिन्ह जो है वो संक्रिया का है। ना भी लिखूं तो भी याद रखना संक्रिया है, और नहीं लिखूंगा क्योंकि अपने आप ये है कि यहाँ पे जो भी दो चीजें होंगी उनके बीच में हमेशा संक्रिया होगी। तो H1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है H संक्रिया 1, यानी H के सारे अवयवों को, H के अवयव कौन कौन है, 1 - 1, इनको संक्रिया करानी है किसके साथ, 1 के साथ। संक्रिया किसकी है, गुणा की है, तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। संक्रिया गुणा की है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। अब 1 अंदर जाके सबसे गुणा हो जाएगा, तो 1 × 1 - 1 × 1, और आपका यही वापस आ गया सेम टू सेम, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम आ गया। H1 आपका वापस H आ गया, H1 आपका वापस से H आ गया, ठीक है। अब दूसरा अवयव ले लो, -1, H - 1, ये आपका H रहा, ये गुणा -1, -1 अंदर जाके सबसे गुणा हो जाएगा, 1 × -1, -1 × -1, ये आ गया आपका -1, ये आ गया +1, और गौर करो ये तो वापस H आ गया, वापस H आ गया, आगे पीछे ही तो आया है, आ तो वापस ही H गया, वापस H आ गया, तो H1 वापस H आ रहा है, H - 1 वापस H आ रहा है। अब हम करते हैं H आयोटा, अगला अवयव उठाते हैं H आयोटा, तो 1 - 1 को आयोटा से गुणा कर दिया, तो ये आपका आ गया आयोटा इंटू माइनस आयोटा। इस बार कुछ नया बना है, इस बार कुछ नया बना है, ठीक है। अब H - आयोटा बनाते हैं, H - आयोटा, H - आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये तो वही ऊपर वाला ही बन गया, ऊपर वाला ही बन गया, देखो आगे पीछे आया लेकिन है तो ना, समुच्चय में आगे पीछे से फर्क तो पड़ता ही नहीं है, तो ये और ये ऊपर वाला सेम ही है, यानी आपका H आयोटा ही आ गया, H - आयोटा भी H आयोटा ही है। तो आपने गौर किया, हमने हर अवयव के साथ सह समुच्चय बनाया, हर अवयव के साथ हमने हर अवयव के साथ सह समुच्चय बनाया, लेकिन बने सिर्फ दो, बने सिर्फ दो, क्योंकि H1 और H - 1 दोनों सेम निकले, ये दोनों सेम थे, ये एक ही थे, H1 और H - 1 एक थे, और H आयोटा और H - आयोटा दोनों सेम थे। तो आपके पास, आपने बनाए चारों, आपने कोई बेईमानी नहीं की, आपने चारों बनाए, लेकिन चारों बने नहीं, बने दो, बने दो। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि ऐसा नहीं कि ग्रुप में 10 अवयव है तो 10 सह समुच्चय बनेंगे, बनाए तो 10 जाएंगे लेकिन उसमें से कुछ सेम आ जाएंगे, इस वजह से गिनती में वो 10 नहीं होंगे। जैसे यहाँ बनाए तो 4 है लेकिन बने 2 ही है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही है। अब एक को दो थोड़ी बोला जा सकता है, एक को दो थोड़ी बोला जा सकता है, तो ये दोनों एक है और ये दोनों एक है, सेम टू सेम आए, तो आपके पास टोटल 2 ही बने हैं। कौन कौन बना है, एक तो H बना है और एक आपके पास H आयोटा बना है, 2 ही सह समुच्चय तैयार हुए हैं, 2 ही सह समुच्चय बने हैं। बनाए आपने चारों हैं, लेकिन चारों में से दो दो सेम आ गए थे, एक बात। दूसरी जो कमाल की बात है, पता है क्या है, पता है क्या है, इन दोनों सह समुच्चय में जो अवयव है वो देखो, इन दोनों ही सह समुच्चय में जो अवयव है वो देखो, वो आपको कुछ कमाल की बातें बताएंगे। इन सह समुच्चयों के पास जो अवयव है वो देखो, वो बड़े कमाल है। जो आप सह समुच्चय बना लीजिएगा, एक बार सारे बना लीजिएगा, सारे बना के जो एक जैसे है वो जो एक जैसे हैं उनमें से एक एक लेके अलग अलग टाइप वाले लिख ले। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, एक तो दोनों के पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, फर्स्ट बात, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, पहली बात, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों के पास बराबर है, अवयव बराबर है। नंबर 2, दोनों के पास बिल्कुल अलग अलग अवयव है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है।
जो भी आपका H के पास है वो H आइटा के पास नहीं है, देखो दोनों के पास बिल्कुल अलग अलग है। तीसरी बात, अगर इन सबका यूनियन कर दें तो आपका पूरा का पूरा G बन जाएगा, पूरा का पूरा G बन जाएगा। एलिमेंट डिफरेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, यानी पहले सह समुच्चय के पास जितने अवयव हैं उतने ही दूसरे के पास होंगे, उतने ही तीसरे के पास होंगे, उतने ही चौथे के पास होंगे, उतने ही पांचवें के पास होंगे। अगर आपके पास 10 सह समुच्चय भी बन जाते हैं तो 10 के 10 के पास अलग 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 होंगे, किसी का भी एक दूसरे से कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एकदम अलग अलग होंगे। सह समुच्चय अलग अलग होते हैं, क्योंकि या तो सह समुच्चय एकदम सेम होते हैं, ये देखो एकदम सेम टू सेम डिट्टो, या तो एकदम सेम होते हैं या एकदम अलग अलग होते हैं। एक भी कॉमन नहीं आ सकता, अगर कॉमन आ गया तो फिर पूरे कॉमन आ जाएंगे, पूरे 76 हो जाएंगे, एकदम फ्लैट हो जाएंगे। एक कॉमन नहीं आएगा, एक कॉमन आएगा तो फिर सारे कॉमन आ जाएंगे, या फिर बिल्कुल ही कॉमन नहीं आएगा, फिर तो बिल्कुल ही कॉमन नहीं आएगा। बात समझो, इन दोनों में ये देखो, ये 1 से बना था और ये -1 से बना था, जब बने तो बिल्कुल सेम बने या फिर बिल्कुल अलग अलग बने। तो सह समुच्चयों की एक कमाल की प्रॉपर्टी है कि या तो बनेंगे तो एकदम सेम टू सेम या एकदम अलग अलग, एकदम अलग, कुछ भी मैच नहीं कर रहा दोनों में, एकदम अलग। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि एक अवयव कॉमन है, सिर्फ एक अवयव कॉमन है बाकी अलग है। या तो सारे ही कॉमन है या सारे ही अलग अलग है। ये सह समुच्चयों की ताकत होती है, ये सह समुच्चयों की ताकत होती है। या तो सह समुच्चय या तो बिल्कुल एक जैसे आते हैं या बिल्कुल अलग अलग आते हैं, एकदम सेम या तो एकदम एक जैसे, या एकदम अलग। जब भी आप कोई भी दो सह समुच्चय उठाओगे, एक मान लो ए से बना हुआ है, एक बी से बना हुआ है, एक ए अवयव से बना, एक बी अवयव से बना, तो आप ये कह सकते हैं कि या तो दोनों एकदम सेम है, एकदम, या फिर दोनों एकदम अलग अलग है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अगर मैं कहता हूं कि दो सह समुच्चय है, एक है एच ए और एक है एच बी, एच ए व एच बी, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि या तो भाई दोनों एकदम सेम है, एच ए बराबर है एच बी, दोनों सेम टू सेम आएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि एकदम अलग अलग आएंगे, एच ए और एच बी में मजाल है कुछ कॉमन आ जाए, एकदम अलग अलग। या तो एकदम सेम एच ए बराबर एच बी, दोनों बराबर ही आ गए, पूरे बराबर आ गए, समान ही आ गए, या फिर एकदम ऐसे आए कि मजाल है, या तो सारे ही कॉमन है या फिर कुछ भी कॉमन नहीं। ये है कमाल की ताकत, ये है ओमेगा का। आप खुद बना के देखिए, देखो मेहनत, अपनी मेहनत अब कैसे, आपकी मेहनत आप करोगे, है ना, अपनी मेहनत खुद से करो, और का भी बना के देखो, और भी बहुत सारे ग्रुपों को लो, बना के देखो, ट्राई करके देखो, मेहनत करो, पेन चलाओ बेटा, तुम्हारी मेहनत तुम करोगे, मेरी मेहनत मैं करूंगा, मैं आपकी मेहनत करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आप मेरी मेहनत करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पेन चलाओ, रगड़ो पेन, रगड़ो पेन। मैंने शुरुआत में एक शायद बात भी कही थी, पहले आईआईटी में चला करता था कि बेटा 25 पेन खाली कर दे या बेटा 50 पेन खाली कर दे, मतलब घसीट के नहीं, लिख लिख के सवाल कर करके 50 पेन खाली कर दे, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। शुरुआत में ये बात लगता था कि ये बकवास करते हैं ऐसे, लेकिन फिर लगा कि हाँ यार बात में दम तो है, क्योंकि जब बच्चा लिखेगा, जिसको लिखने में आलस नहीं आ रहा, तो फिर पढ़ने में भी नहीं आएगा, क्योंकि लिख तो वही सकता है ना जो पढ़ता हो। फिर वो 50 पेन खाली करने के लिए पढ़ेगा तो सही, और पढ़ेगा, और कोई किताब, मुझे ये वाला तरीका जो है ना ऐसे वाला, ये मुझे कम इफेक्टिव लगता है, और मुझे वो जो होता है ना ये वाला, ये जो कर रहा होता है ना, मुझे लगा ये बच्चा पढ़ रहा है, जो ऐसे बैठा होता है ना, इसमें मुझे डाउट है ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, या भाई साहब यहाँ है या शिमला चले गए, क्योंकि जो ऐसे बैठा है ना, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वहां है, हो सकता है वो शिमला हो सकता है मनाली में घूम रहा है ना, हो सकता है थोड़े गर्म प्रदेश में गया हो, ठंड ज्यादा हो, तो वो कहीं जा सकता है, किताब वहां है, शरीर वहां है, लेकिन वो कहीं भी जा सकता है। लेकिन ये वाले भाई साहब है ना, ये वाले,
ये यही है, ये कहीं नहीं जा सकते, है ना। तो कई बार बच्चे पढ़ते रहते हैं, तो मैं देखता हूँ कि जो ये कर रहा है ना वो कहीं नहीं गया, लेकिन जो ये कर रहा है ना उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो वहां है, वो कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है ना, चलो हाँ करो, ढूंढो ढूंढो, किताबें खोलो, ये किताब खोलो, वो किताब खोलो, है ना, मेहनत करो, अपनी डाउट्स बनाओ, अपने डाउट्स को ढूंढो, मिलेंगे, कैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे पढ़ाने की लिमिट है, हमारे पढ़ाने की सीमाएं हैं, आपके ढूंढने की कोई सीमाएं नहीं है। तो ये हमारा हो गया। अब बात करते हैं हमारे जो हम सह समुच्चय के बारे में, जो कमाल की बात हम चाहते थे कि हो क्या रहा है, जो सबसे सुंदर बात है, अगर मैं सारे सह समुच्चय जो है उनको एक समुच्चय के अंदर, एक समुच्चय के अंदर डाल दूं, जो विभिन्न प्रकार के सह समुच्चय उनको कलेक्ट कर लूं, कलेक्शन ऑफ ऑल डिफरेंट, जो अलग अलग है वो डिफरेंट कोसाइड्स, मैं सेम है उनको छोड़ रहा हूं, जो सेम, इसका मतलब नहीं मैं सबको छोड़ रहा हूं, सेम का मतलब है जैसे ये दो सेम है तो एक ले लूंगा, एक को छोड़ दूंगा, चार सेम है तो एक ले लूंगा, तीन को छोड़ दूंगा, सेम टू सेम नहीं ले रहा। आपके पास 4 है या 5 है या 10 है, अगर आपके पास 10 हो, 10 सेम है तो एक तो रखना ही पड़ेगा, एक तो ओरिजिनल होगा ही ना, 10 है तो एक ओरिजिनल होगा, बस वो एक ओरिजिनल रख लो, 9 को छोड़ दो। इस तरीके से आपको जो सेम है उसमें से एक ले लेना है और कलेक्ट कर लेना है, कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, आप क्या कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है, वो ले रहे हैं। जैसे ये 5 एक जैसे थे, वहां से एक ले लिया, वो 3 एक जैसे थे, वहां से एक ले लिया, वो 10 एक जैसे थे, वहां से एक ले लिया, वो 15 एक जैसे थे, उनमें से एक ले लिया। तो इस तरीके से आपने जो डिफरेंट डिफरेंट है वो चूज कर लिए। और कमाल की बात पता है क्या होगी, कमाल की बात ये होगी कि ये सारे सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होंगे, हर किसी के पास एलिमेंट बराबर होंगे, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा नहीं होंगे, सब में बराबर बराबर बंटे हुए होंगे, और और सब अलग अलग होंगे, और इन सबको मिलाने पर पूरा जी बन जाएगा। यानी ये जी के पार्टीशन है। पार्टीशन किसे कहते हैं, पार्टीशन, जैसे भारत पाकिस्तान का पार्टीशन सुना, पार्टीशन वर्ड का मतलब क्या होता है, पार्टीशन मतलब होता है किसी चीज के टुकड़े करना, और टुकड़े इस तरीके से करना कि पूरी चीज बंट जाए, पूरी चीज बन जाए, बंटने का मतलब है जब वापस जोड़ूं तो वापस पूरी चीज बन जाए, है ना, पूरी चीज के टुकड़े हो रहे हैं तो जोड़ने पर वापस पूरी चीज बन जाएगी। एक दूसरा पार्टीशन की शर्त होती है कि जो भी आप टुकड़े करें वो अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग टुकड़े होने चाहिए। जैसे जो पाकिस्तान में रह गया वो पाकिस्तानी है, जो भारत में रह गया वो भारत में नहीं, तो पहले ये पूरा का पूरा अखंड भारत था पहले, फिर पार्टीशन किया, एक पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, इंडिया बन गया, तो 3 पार्टीशन हो गए। अब जो बांग्लादेश में रह गया सो बांग्लादेश का हो गया, भारत में रह गया भारत का हो गया, पाकिस्तान में रह गया पाकिस्तान का हो गया। तो पार्टीशन की शर्त ये होती है कि कुछ भी कॉमन नहीं होता, और जितने भी टुकड़े आप करोगे सबको मिलाओगे तो वो पूरी चीज वापस बन जाएगी, वो पूरी चीज वापस बन जाएगी। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो सह समुच्चय हो रहे हैं, सह समुच्चय आपके जी का पार्टीशन करते हैं, और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि इक्वल पार्टीशन करते हैं, इक्वल पार्टीशन। यानी अगर आपका ये ग्रुप है, अगर ये आपका ग्रुप है वर्त, तो अगर चार चार सह समुच्चय हैं तो 4 पार्टीशन हो जाएंगे ऐसे, एक सह समुच्चय यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, 4 पार्टीशन बन जाएंगे आपके, और सब इक्वल इक्वल। इस पार्टीशन में उतने एलिमेंट है जितने इसमें है, जितने इसमें है, जितने इसमें है, सब में आपके इक्वल इक्वल है। यानी सह समुच्चय, सह समुच्चयों का समुच्चय क्या करता है, कुछ और नहीं बल्कि पार्टीशन है। किसका, ग्रुप का पार्टीशन है, ग्रुप को बांटा। जैसे आप केक के करते हैं ना, या केक के करते हैं या पिज्जा के करते हैं, पिज्जा को कट करते हैं ना तो वो बराबर बराबर, और आप ध्यान भी रखते हैं जब पिज्जा काटते हैं तो किसी को कम ना मिल जाए, किसी को ज्यादा ना मिल जाए, तो बराबर काटते हैं ना, तो यहाँ बराबर कटिंग हो रही है पिज्जा की एकदम।
अगर आपके 8 सह समुच्चय हैं तो इसके एग्जैक्टली 8 बराबर बराबर टुकड़े होंगे, यानी जितने भी अवयव हैं वो बराबर बराबर 8 भागों में बंटे जाएंगे, बराबर बराबर 8 भागों में बंटे जाएंगे। बात समझ में आई कि ये आइडिया क्या है, ये कमाल का आइडिया क्या है। एक्चुअली ये ग्रुप के पार्टीशन का आइडिया है, ग्रुप को अलग अलग भागों में बांटने का आइडिया है। ग्रुप को भागों, आपने स्कूल देखा है, स्कूल में क्या होता है? अगर आप स्कूल को देखें तो स्कूल का आइडिया क्या है, स्कूल में क्या होता है? स्कूल के आइडिया को देखिए, स्कूल जो स्कूल है उसका आइडिया क्या होता है, यही तो है। स्कूल का आइडिया क्या है, जिसमें अगर 12 तक की स्कूल है तो 12 क्लासेस बनाता है, पूरे स्कूल को 12 भागों में बांटता है, 12 भागों में बांटता है। जितने भी बच्चे हैं वो 12 भागों में बंटा होता है, पूरा स्कूल 12, अगर 10वीं तक का स्कूल है, 12 तक का स्कूल है तो 12 भागों में बंटा हुआ होता है। अब जो बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है वो 6ठी में और किसी क्लास में भी नहीं है, जो 5वीं में वो सिर्फ 5वीं में है, वो कहीं और नहीं है। जो 7वीं में है वो 7वीं में है, जो 8वीं में है वो 8वीं में है, जो 11वीं में है वो 11वीं में है, जो 15वीं में है मतलब 12वीं में है वो 12वीं में है, जो 10वीं में है वो 10वीं में है। लेकिन एक थोड़ा सा फर्क है, एक छोटा सा फर्क है, यहाँ पर हो सकता है कि 5th में कम बच्चे हों या ज्यादा बच्चे हों, 10th में कम या ज्यादा हो, यहाँ बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा जो स्कूल का है वो किसी ना किसी क्लास में है। हर बच्चा जो ग्रुप में है, हर बच्चा जो ग्रुप में है वो किसी ना किसी पार्टीशन में है। हर बच्चा किसी ना किसी पार्टीशन में, चाहे वो इस क्लास में हो, चाहे वो इस क्लास में हो, चाहे वो इस क्लास में हो, चाहे इस क्लास में, किसी एक क्लास में वो जरूर है ना। अगर आप कह रहे हो कि मेरा बच्चा इस एक्स स्कूल में पढ़ता है तो आपका बच्चा उस एक्स स्कूल की किसी ना किसी क्लास में पक्का है, और उसी एक ही क्लास में है और कहीं नहीं हो सकता, फिर उसी क्लास में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, एक ही क्लास है उसकी और वही मिलेगा। क्लास सिस्टम को समझो, क्लास सिस्टम को समझो कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रुप को क्लासेस में बांट रहे हैं, और ये क्लासेस कौन है, सह समुच्चय। ये क्लासेस कौन है, इक्वल क्लासेस और बना रहे हैं, यहाँ तो एक कमाल की बात हो रहा है, इक्वल क्लासेस बता रहे हैं हम, इक्वल 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 क्लासेस बना रहे हैं, तो सारी क्लासेस इक्वल होंगी। अब एक थोड़ा सा इसके ऊपर जटिल क्वेश्चन बनाते हैं, उसको समझते हैं। मान लो आपके ग्रुप के अंदर, आपके ग्रुप के अंदर, इसे समझना बात को और यूज करना अपना दिमाग। अगर किसी ग्रुप में 8 अवयव है, आपके ग्रुप में 8 अवयव है, ध्यान से सुनना, अगर आपके ग्रुप में 8 अवयव है तो उसकी क्लासेस 3 हो सकती है। क्या 3 क्लासेस बन सकती है उसकी? अगर आपके ग्रुप में 8 अवयव है तो 3 क्लासेस बन सकती है। अगर आपके ग्रुप में 8 अवयव है तो 3 क्लासेस बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? इसका मतलब पक्की बात है, सह समुच्चयों की संख्या 3 नहीं होगी। देखो, मुझे ना ग्रुप पता, ना ग्रुप के अवयव पता, ना संक्रिया पता, लेकिन कमाल की बातें है वो बता रहा हूं। 3 सब, हाँ, सह समुच्चयों की संख्या 3 नहीं हो सकती। सह समुच्चयों की संख्या या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 4 हो सकती है, या 8 हो सकती है। सह समुच्चयों की संख्या अलग अलग, अलग अलग सह समुच्चयों की संख्या 8 हो सकती है ना। अलग अलग सह समुच्चयों की संख्या 8 हो सकती है। एक हो सकती है, जो 8 को काटेगा उतने सह समुच्चय बन सकते हैं, उतनी क्लासेस हो सकती है, क्योंकि सारे बच्चे बराबर बराबर बंटेंगे, सारे बच्चे बराबर 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 बंटेंगे, बराबर 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 बंटेंगे, क्योंकि मैंने कहा है कि किसी भी सह समुच्चय में ज्यादा या कम नहीं जाते। तो या तो हो सकता है एक ही क्लास बन जाए, एक ही क्लास बन जाए, पूरी की पूरी स्कूल एक ही क्लास में पढ़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, या 2 बन जाए, 4 बच्चे इसमें 4 बच्चे इसमें, या 4 क्लासेस बन जाए, दो दो बच्चों वाली, है ना। या तो एक क्लास बन जाए पूरी की पूरी ऐसी कैसी, जिसमें 8 बच्चे बैठे हों, या फिर ये हो सकता है कि 2 क्लासेस बन जाए, 4 बच्चे यहाँ बैठे हों
और 4 यहां बैठे हो, या ये हो सकता है कि 4 क्लासेस बन जाए, 2 बच्चे यहां बैठे हों, 2 बच्चे इस क्लास में बैठे हों, 2 इसमें बैठे हों, 2 इसमें बैठे हों, या ये हो सकता है कि 8 क्लासेस बन जाए, एक बच्चा यहां बैठा हो, एक यहां बैठा हो, एक यहां बैठा हो, एक इसमें, एक इस क्लास में, एक इस क्लास में, एक इसमें, एक इसमें। तो आपके को सेट्स की संख्या, अलग अलग सह समुच्चयों की संख्या क्या क्या, एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है और 8 हो सकती है, लेकिन वो नहीं हो सकती जो 8 को काटती ना हो। नंबर ऑफ कोसेट हमेशा कभी भी इतना नहीं हो सकते। अब आ जाओ, अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक जबरदस्त थ्योरम बनाते हैं जो कि लांगराज थ्योरम कहलाती है, लांगराज थ्योरम कहलाती है, लांगराज थ्योरम, जो कि अद्भुत थ्योरम है। ये पाइथागोरस प्रमेय के बराबर की थ्योरम है, लांगराज प्रमेय। देखो अभी हम बात कर लेते हैं, अभी मैंने समझाया था आप लोगों को, दोबारा बात करता हूँ कि सह समुच्चय का अभी वो किसी के दिमाग में जरूर आना चाहिए कि सह समुच्चय को क्यों ला रहे हो। देखो हम क्यों नहीं लाते, हम क्यों यूं ही नहीं लाते, यूं पसंद आ गया, सड़क पे चल रहा था, मैंने कहा चल घर चलते हैं ना, ऐसा नहीं है। बहुत सोच समझ के हम किसी भी चीज को लाते हैं, और गणित में ला तो चाहे कुछ भी सकते हैं, लेकिन टिकेगा तभी जब बंदे में दम होगा, टिकेगा तभी जब बंदे में दम होगा। सुनील गावस्कर साहब अपने बेटे रोहन गावस्कर को लाए थे, नहीं टिकाना, ले तो आए, लाना तो संभव था लेकिन टिकाना संभव थोड़ी है। पिताजी ला सकते हैं, टिका नहीं सकते, पिताजी ला सकते हैं, टिका नहीं सकते, टिकाने का काम तो भाई साहब खुद ही करना पड़ेगा। तो भैया गणित में आइडिया कोई भी ला सकता है, ले आओ, लेकिन टिकेगा तब जब बंदे में होगा दम, है ना, टिकेगा तब जब बंदे में होगा दम। तो ऐसा नहीं कि आपको कैसे ये सह समुच्चय वाला जो कंसेप्ट है, चलो मान लो कोई भी ले आया होगा, लेकिन टिक्का ऐसे ही नहीं होगा। टिक्का है तो मतलब कोई राज की बात है, कोई राज की बात है, कुछ ऐसा है जिसकी चाबी ये खोल रहा है, तभी टिका है, वरना टिकता नहीं। क्या कारण है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी सह समुच्चय है, जितने भी उसके सह समुच्चय बन रहे हैं, उन सबको मिलाने पर आपका पूरा जी बन जाएगा। मान लो एग्जाम्पल के लिए H1 यूनियन HA1 कह देता हूं, एक HA2 कह देता हूं, एक सह समुच्चय मान लो HA2 बना, एक सह समुच्चय आपका HA3 बना, एक सह समुच्चय आपका HA4 बना। अनंत तो नहीं बन सकते, है ना, अनंत तो नहीं बन सकते, क्योंकि अनंत हो ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रुप में अवयवों की संख्या फिक्स है, ग्रुप में अवयवों की संख्या फिक्स है, तो सह समुच्चयों की संख्या भी अनंत नहीं हो सकती। भाई 50 अवयव है, 50 अवयव 50 क्लासों में तो बांटोगे, और 50 अवयव को एक एक क्लास में बांटो तो 50 से ज्यादा क्लासेस तो नहीं बन सकती, ये बात तो कन्फर्म है। एक एक में एक एक को भी रखूं तो 50 से ज्यादा क्लासेस तो नहीं बन सकती। तो आपके जो सह समुच्चय मतलब क्लासेस, आपकी जो क्लासेस है उनकी संख्या कुछ तो फिक्स होगी, 10 हो, 15 हो, 25 हो, 50 हो, फिक्स होगी, और सबको यूनियन करने पर आपका जी बन जाएगा, है ना। अब उस अवयवों में से कुछ अवयव ये भाई साहब देंगे, कुछ ये देंगे, कुछ ये देंगे, सब अलग अलग देंगे, ये बात भी कंफर्म है, सब अलग अलग देंगे। तो इसके अवयव प्लस इसके अवयव प्लस इसके अवयव प्लस इसके अवयव, सबके अवयवों को जोड़ लूं तो टोटल जी के अवयवों के बराबर होगा। जैसे अभी यहां पे हमने किया था, अगर आपको नहीं पता हो कि जी में कितने अवयव हैं, तो आप जाके हर क्लास में जो अवयव है वो जाके जोड़ लो, 4 यहाँ 4 यहाँ, टोटल कितने 8, तो जी में कितने 8। तो आप हर क्लास में जाके अवयवों की संख्या को जोड़ लो, तो आपको टोटल अवयव कितने हैं वो पता लग जाएंगे। तो हम यहाँ पे ये वाला आइडिया लगा सकते हैं, मतलब A1 में HA1 में कितने अवयव हैं वो निकाल लूं, प्लस गिनती गिन रहा हूं, गिनती HA1 में कितने हैं वो अवयव ले लिए, HA2 में कितने हैं वो अवयव ले लिए, HA3 में कितने अवयव हैं वो ले लिए, और इस तरीके से सारे समुच्चयों में कितने अवयव हैं उनकी संख्या पता करके
जोड़ दूंगा तो ये बराबर आएगा ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप में कितने अवयव हैं वो पता लग जाएंगे, क्योंकि भाई स्कूल में कोई कहे कि मान लो 7,000 बच्चे हैं, तो क्लासों में कितने होंगे, सभी क्लासों में जोड़ें वो कितने होंगे। बात समझो, कोई कहे कि हमारे स्कूल में 7,000 बच्चे पढ़ते हैं, और फिर मैं जाके एक एक क्लास में जो बच्चे हैं वो लिख के लाऊं, पहली क्लास में इतने, दूसरी में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, पांचवें इतने में, सारी क्लासों को जोड़ूं, कितना आएगा, 7,000 ही। ऑब्वियसली बात, 7,000 पढ़ते हैं तो 7,000 बच्चे क्लासों में तो बंटे हुए हैं, क्लासों को जोड़ोगे तो टोटल आ जाएगा, आना तो उतना ही है। तो एक एक क्लास में कितने बच्चे हैं वो जोड़ूं तो टोटल ग्रुप के बराबर आ जाएगा, स्कूल के बराबर आ जाएंगे। आ गया। अब यहाँ हमारी क्लासेस की अच्छी बात पता है क्या है, हमारी क्लासेस में सब में बराबर अवयव है, सारी क्लासेस में बराबर अवयव है। ऐसा नहीं है इस क्लास में ज्यादा है या उसमें ज्यादा है या उसमें ज्यादा है, सब में बराबर है। और सब में बराबर भी कितने हैं वो भी देखो, वो भी तो इंटरेस्ट की बात है। H1 में कितने आए थे, 2। H1-1 में कितने आए थे, 2। इसमें कितने आए थे, 2। इसमें कितने आए थे, 2। ये 2-2 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपके सब ग्रुप में भी 2 ही थे। सह समुच्चय बनाने से आपके सब ग्रुपों में जो अवयव होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन गिनती चेंज नहीं होती, क्योंकि आप संक्रिया करवा रहे हैं। जितने H के अंदर है उतने ही नए अवयव बनेंगे, चाहे नए बने चाहे पुराने बने चाहे कुछ और बने, गिनती नहीं बिगड़ती है, गिनती वही रहती है। जितने अवयव आपके H में हैं सह समुच्चयों में भी उतने ही अवयव होते हैं। सही है। गिनती चेंज क्यों नहीं होती, क्योंकि नंबर चेंज हो सकते हैं। जैसे आपने आयटा से गुणा किया तो अलग अलग 2 नंबर आ गए, लेकिन संक्रिया तो 2 ही करेंगे ना। जितने H में अवयव होंगे उतनी संक्रिया करेंगे, उतने नए बनाएंगे, है ना, वो थोड़ी बदलेगी, तो काउंटिंग उतनी ही रहेगी। यानी हर सह समुच्चय में उतने ही अवयव होते हैं जितने आपके H में है। तो आ जाओ पूरी कर देते हैं। तो HA1 में कितने अवयव होंगे, जितने H में अवयव है। H2 में कितने अवयव होंगे, उतने ही होंगे जितने H में अवयव है। इसमें कितने अवयव होंगे, उतने ही होंगे जितने H में अवयव है। तो डैश डैश सब की जगह मैंने OH लिख दिया, बराबर आ गया आपका ऑर्डर ऑफ जी, है ना। राम प्लस राम प्लस राम प्लस राम, M बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, M गुणा राम, क्योंकि टोटल M बार था, तो ये हो गया M गुणा राम। राम कौन है, OH, MOH आ गया, MOH बराबर जी। ये है वो कमाल का रिजल्ट। ऑर्डर ऑफ जी के नीचे ले जाओ ऑर्डर ऑफ H, और याद रखिए M कौन है, M पूर्णांक है, M पूर्णांक है, M पूर्णांक है। इसका मतलब पूर्णांक तब भी आता है जब पूरा पूरा भाग जाता है, पूर्णांक तभी आता है जब पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ जी के अंदर ऑर्डर ऑफ H का भाग जाता है। इसका मतलब सह समुच्चय की कोटि हमेशा, परिमित ग्रुप की बात हो रही है, परिमित ग्रुप में सह समुच्चय की कोटि हमेशा ऐसा नंबर होगा जो ग्रुप की कोटि को विभाजित करता होगा, ग्रुप की कोटि को विभाजित करता होगा। इसीलिए परिमित ग्रुप में लांगराज प्रमेय कहती है कि परिमित ग्रुप में ऑर्डर ऑफ H जो होता है वो हमेशा ऑर्डर ऑफ G को विभाजित करता है। इसे कहते हैं, लाइन को कहते हैं विभाजित करता है। ऑर्डर ऑफ H हमेशा ऑर्डर ऑफ G को काटता है। यानी आपका सह समुच्चय, अगर आपका ऑर्डर ऑफ G, मान लो ऑर्डर ऑफ G जो है वो 6 है, तो आप इतना जरूर बता सकते हैं कि आपका सब ग्रुप 4 ऑर्डर का नहीं हो सकता। आपका कोई भी सब ग्रुप 4 ऑर्डर का नहीं हो सकता, क्योंकि 6 को 4 नहीं काटता है। तो 4 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं हो सकता, 5 ऑर्डर का नहीं हो सकता, क्योंकि 5 भी 6 को नहीं काटता है। तो ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम कमाल का एक आइडिया देती है कि सब ग्रुप जो है कौन नहीं हो सकते, कौन हो सकते हैं ये बताने में तो हम संबल नहीं है, लेकिन कौन नहीं हो सकते, क्योंकि जो विभाजित ही नहीं करेगा वो सब ग्रुप नहीं हो सकता, जो विभाजित ही नहीं करेगा वो सब ग्रुप नहीं हो सकता। तो अगर कोई विभाजित नहीं कर रहा है तो वह सब ग्रुप नहीं है। तो ये है लांगराज प्रमेय। और ये जो सह समुच्चय का जो आइडिया इन्होंने ढूंढा, है ना, जीनियस थे, ऑब्वियसली बात है। तो समझ सकते हो कि कहाँ से सह समुच्चय का आइडिया ढूंढा और कहाँ वो लेके आए और कहाँ आके ये बम फोड़ा। तो यही वो इतना दूरदर्शिता उनके पास होती है,
या दूरदर्शिता होती है, ये थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। मुझे लगता है वो लोग बहुत एरर एंड ट्रायल करते हैं, ट्रायल एंड एरर बहुत करते हैं। मतलब ट्राई किया गलत हो गया, ट्राई किया गलत हो गया, ट्राई किया गलत हो गया, ट्राई किया गलत हो गया। वो हजारों बार ट्राई कर सकते हैं, उनकी इतनी हिम्मत होती है। एक नॉर्मल है ना, वो जीनियस को आप जीनियस वैसे मत कहिए, है ना। जैसे मैंने जितने को भी पढ़ा है, मैंने ये देखा है कि ये लोग बहुत क्रेजी होते हैं। हम लोग एक सवाल को एक बार गलत कर सकते हैं मुश्किल से, वो भी करे ना करे, हाथ बंद करके ऐसे ही बैठ जाएंगे, मुझसे नहीं होगा ना, मेरे से नहीं होगा। मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल आदमी क्या करता है, हाथों को ऐसे बंद करके पैक करके कहीं हाथ आगे नहीं आ जाए, हाथों को क्लोज करेगा एकदम कस के, मुझसे नहीं होगा, ना ना मुझसे नहीं होगा, मना कर देगा। और फिर हम में से कोई मुश्किल से 1% बचेगा जो धीरे से हाथ बाहर निकालेगा, चलो ट्राई तो करके देखूं, थोड़ा सा तो पेन चला के देखूं, क्या पता हो जाए। हम में से कोई 1% आदमी होंगे जो पेन पकड़ के पेन को थोड़ा सा घिसेंगे, और हम में से कोई बहुत ही बिरला होगा जो आके एक पेज भरेगा उल्टा सीधा करके, कि चलो ये ट्राई करके देख लेता हूँ, चलो ये ट्राई करके देख लेता हूँ, चलो ये ट्राई करके देख सकता हूँ। तो ऐसे आदमी की संख्या एकदम नगण्य पे आ जाएगी। और फिर क्या ऐसे में वो आदमी की उम्मीद कर सकते हो जो एक रजिस्टर भर दे उस सवाल को करने के लिए, उस सवाल को करने के लिए एक रजिस्टर भर दे? तो आपको ना, ऐसे नहीं मिल सकते, बस इसीलिए वो जीनियस है। ऐसे नहीं मिल सकते, इसीलिए वो जीनियस है। तो जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन कहते थे कि मैं कोई जीनियस नहीं हूं, बस मेरी एक खास बात है कि मैं अपनी एक प्रॉब्लम के साथ बहुत लंबे समय तक रह सकता हूँ, मैं अपनी एक समस्या के साथ बहुत लंबे समय तक रह सकता हूँ। ये खास बात है, बड़ी कमाल है। हम लोग तो एक सवाल नहीं हो ना, किताब बंद करके लाइट वाइट बंद करके सो जाते हैं, या फिर पीछे खोला उत्तर देखा, है ना, क्या, हम तो प्रॉब्लम बचने ही नहीं देते। हम तो प्रॉब्लम के साथ मजा ले, 10 मिनट भी हमें परेशान कर ले, बस यही प्रॉब्लम थी। ये इंपॉर्टेंट जो जीनियस होता है ना, वो अपनी प्रॉब्लम के साथ बहुत लंबे समय तक रह पाता है और आराम से रह पाता है, और उसको बार बार अलग अलग एंगल से वो ट्रायल करता है। जैसे ग्रेविटेशन का ले लो, आप में से बहुत से कम लोगों को पता होगा कि जो न्यूटन का फॉर्मूला था F बराबर G m1m2/r², क्या लगता है कितने दिन लगे होंगे उसको? आप में से अधिकतर लोग ये सोचते होंगे ऊपर से सेम पढ़ा, सेम पढ़ते ही न्यूटन में अक्ल आ गई, F बराबर G m1m2/r², सीधा कागज पे लिख दिया। यहाँ सेम टकराया, हाथों हाथ कागज उतारा और लिखा F बराबर G m1m2/r², और दे दिया, छाप दो, आज से यही रहेगा। 12 साल लगे थे, 12 साल सेम के गिरने में और फॉर्मूले को आने में 12 साल लगे थे। तो ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसलिए हमने प्रॉब्लम के साथ लंबे समय तक टिकी है। किसी की प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई है कि चुटकियों में हल हो जाए, और चुटकियों में हल हो जाए तो वो प्रॉब्लम अच्छी भी नहीं होती। घटिया स्तर की प्रॉब्लम ही ऐसे चुटकियों में सॉल्व हो सकती है। अच्छे सवाल तो परेशान ही करेंगे, है ना। अब परेशान करेंगे तो कुछ अच्छा दे के भी जाएंगे आपको। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि लांगराज प्रमेय जो है वो आपको समझ में आ गई। लांगराज प्रमेय का कंपैरिजन आप पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। आप मानते हैं कि अलजेब्रा के अंदर पाइथागोरस प्रमेय जो रोल प्ले करती है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर वही सारा रोल आपकी लांगराज प्रमेय करती है। हम, मैं बता रहा हूँ ना, मैंने क्या कह रहा हूँ, हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हमें से बहुत प्रतिशत है हाथ ही नहीं खोलते, ऐसे नहीं मुझसे नहीं होगा, ना ना मुझसे नहीं होगा, अरे करके तो देख, नहीं मैंने कह दिया ना मुझसे नहीं होगा, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। वो हाथ खड़े करके ना, मुझसे नहीं होगा, बहुत रेयर केस है, बहुत रेयर केस। ऑफलाइन मैं कोई आज ऊपर से थोड़ी पैराशूट से आया हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ हूँ, उम्र बीत गई पढ़ाते हुए देखते हुए, कि शिकायतें करते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे, आप करवा दो सर, आप करवा दो सर, सब कर लेंगे। अरे फिर मैं कहता था तू एक काम कर, मुझसे करवाना चाहता है करवा, 2 पेज भर ला, 2 पेज भरा ला। एक काम कर, 2 पेज सवाल के मत भर, राम राम लिख ला, 2 पेज पे राम राम लिख के लिया। कम से कम मुझे ये तो पता चले कि तू आलसी नहीं है, मुझे एटलीस्ट ये तो पता चले कि तू आलसी नहीं है। कई लोग तो सोचते छोड़ मैं क्या करूंगा, सर से पूछ लेंगे, तो सर से क्या, पीछे आंसर है वहां देख लेंगे। तो इस आलसी नेचर के कारण बड़ी बीमारी है, ये सबसे बड़ा बीमारी जो है ना वो ये वाली है कि उत्तर देख लेंगे, उत्तर नहीं देख लेंगे तो सर से पूछ लेंगे। मैं क्यों दिमाग लगाऊं, पागल है कि, एक्स्ट्रा थोड़ी है, फट जाएगा ये। वो यूज ही नहीं कर रहा, और यूज नहीं करेगा वो बढ़ेगा नहीं, है ना। लुप्त क्या होता है, डार्विन के सिद्धांत के हिसाब से यही लुप्त होता है जो यूज नहीं करते, फिर वो लुप्त होता चला जाता है, फिर वो और खतरा पैदा होता चला जाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम वोरम अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, कि कंसेप्ट क्या कमाल का बनाया लांगराज ने, और क्या कहना इसके। और अभी इस कंसेप्ट को आगे भी लेके जाएंगे, इस कंसेप्ट को और भी आगे लेके जाएंगे, और फिर
अभी G/H में और जाएंगे, विभाग ग्रुप में और जाएंगे। विभाग ग्रुप तो लाजवाब है, विभाग ग्रुप में और लेके चलेंगे इसको। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से।